कोई सपोर्ट ही नहीं है दूर दूर तक। अब अगर आप वनडे चार्ट फ्रेम की बात करें तो वनडे भी देख लो। एक ये है, एक ये यहाँ पे है, ये कि यहाँ पे है, ये है आपका दिसंबर सितंबर। हाँ, तो डर लग रहा है कि यहाँ पे तक पहुंच सकता है मार्केट हाँ सितंबर वाले बिल्कुल में। पहुंच सकता है भाई, क्योंकि कुछ दूसरा कुछ दिख ही नहीं रहा यार। मेरे प्राइस अकॉर्डिंग, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग तो ये दिखा रहा है यार। और अगर ये सबसे नीचे। हाँ हाँ, ये वाला 16,840 वाला जो बताया था मैंने आपको। लेकिन आपने सीओआई चेंज भी देखा ना दादा? वो देखना पड़ेगा एक्चुअली, मैं ऑप्शन चेन वगैरह ज्यादा देखता नहीं हूँ। मेरा प्राइस एक्शन पे ये हाथ अच्छा है, क्योंकि ऑप्शन चेन वाले ना, होता है ऑप्शन चेन बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन ऑप्शन चेन वाले भागते बहुत जल्दी हैं। जब उनका हाँ, भारतीय भी है। उनका जब वो होता है ना, जब उनका प्राइस घटना अपना मतलब क्या बोलते हैं उसको, जब उनके लेवल के बाहर जाने लगता है, तो इतनी जल्दी वो अपना पोजीशन चेंज करते हैं, अपनी पोजीशन काट के दूसरी साइड घुस जाते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि हमारा लॉस होता है हजारों में, उनका होता है लाखों में, क्योंकि वो ऑप्शन सेलर हैं। तो जब वो भागते हैं ना, फिर पोजीशन जब लेकिन काट के भागते हैं तो ऑप्शन मार्केट बहुत जल्दी ऑप्शन बढ़ती है। बाय ऑप्शन बायर्स अगर कॉल साइड में इतने बंदे बैठे हुए हैं, 10 गुना ज्यादा अगर बैठे हुए हैं कॉल साइड में हम्म। ऊपर में, तो कैसे वो मतलब ये मतलब फुट साइड ऊपर जा सकता है? इतना जल्दी नहीं जाएगा ना, अगर नहीं दस जाएगा। गुना बढ़ा बैठा हुआ है, 10 गुना। मैं कल देख समझ रहा था रहे हैं ना? करोड़ों में थे यार। हाँ, मैं देख रहा था कल करोड़ों में थे। करोड़ों में थे, अब हम्म। बताइए। यहाँ लाखों में भी नहीं था, हुआ ना हाँ, भाई, वो बोल रहा हूँ ना कि जब 10 गुना बढ़ गए ज्यादा है तो टफ है ना कि मार्केट ऊपर जाएगा। लेट्स देखते हैं क्या दिख होता है कल, बट मेरे अब अकॉर्डिंग पता तो नहीं, बिजनेस। कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है कि अमेरिकन मार्केट सुबह सुबह 6:30 बजे बंद क्लोज होता है, 8, 8:30 बजे पता चल जाएगा कि क्या चलता है। अमेरिकन मार्केट से ही पता चलेगा कि मार्केट अप जाएगा या डाउन। अमेरिकन सिंगापुर दो ही होती हैं बस ये। हाँ, वो जर्मनी वाला भी तो होगा। जर्मनी वाला तो वही होता है जो अमेरिका वाला होता है ना। 1:30 बजे, 1:30 बजे के बाद का ना। हाँ, बट मैं तो यार कभी पोजीशन लेके जाता नहीं हूँ, क्योंकि फिर रात को ना नींद नहीं आती, इसलिए पोजीशन भैया मैं तो कैरी करता नहीं हूँ। जो है दिन में ही काटा। और मैं पहले करता था, मुझे नुकसान होने लगा तो मुझे अब नहीं करना चाहिए क्योंकि यार खरीद। जो चीज अपने हाथ में ही नहीं है उसे हम कैसे कर सकते हैं। वो आपने अपनी, अगर आपने अपनी मार्केट के अकॉर्डिंग आपने देख लिया, ठीक है आपके अकॉर्डिंग सही है, लेकिन प्राइस चेंज तो दूसरी मार्केट ने कर दिया, फिर क्या करोगे? तो अगर हमारे एक हाथ में चीज हम कम सीखना, कर लेंगे। किसी को कुछ समझना है भाई, कोई पूछ सकता है कुछ भी, किसी को कोई डाउट हो। अर्जुन भाई, मुझे पूछना था। मैं सागर हूँ। हाँ जी पूछो भाई। भाई मुझे ना यार, मतलब वैसे मैं अभी कर नहीं रहा हूँ, मैंने बीच में स्टार्ट किया था, बड़ा इंटरेस्ट तो है मेरा। तो हम्म। मैंने ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं, कुछ 10 1 हजार रुपए से किया था, और मैंने एक वही गलती की जिसका आप डिस्कस कर रहे थे। मैंने एक ट्रेड ले लिया था जो मैंने अगले नेक्स्ट डे के लिए रखा, फिर मैं उससे अच्छा। निकाल ही नहीं पाया लॉस के चक्कर में। मतलब लॉस नहीं ले पाए, तो फिर लॉस को कम में नहीं हाँ काटा। हाँ हाँ, लॉस मैंने बुक नहीं किया, तो वो सारा अमाउंट मेरा उसे एवरेज करता रहा करता रहा करता रहा, और अच्छा सारा भाई। मतलब वो जो भी मेरे पास अमाउंट था, कैपिटल था, वो सारा चला गया। यार एक हमारे भाई तो हम, मेरे अंदर भी यही कमी थी, कमी तो सबके अंदर ही है, हमारे अंदर हम ना लॉस लेना नहीं चाहते। लॉस हमारे हमारे सामने बढ़ता रहेगा, और हम उसको या तो एवरेज करेंगे, हमारे हम्म। पास उसमें डीमेट अकाउंट में पैसा है तो हम उसको एवरेज कर लेंगे। और हाँ हाँ हाँ। अगर पैसा नहीं है तो काटेंगे नहीं फिर भी क्या। मेरे सामने ही कल का एक इंसिडेंस है, किसी को मैंने पुट के लिए बोला, स्टॉप लॉस ही बोला, लेकिन स्टॉप लॉस पे उसने लगाया नहीं, कह रहा यार लॉस पे थोड़ी बेच दूंगा। फिर उसको 2-3 हजार रुपए का लॉस दिखा, कल की बात है। तो मैं उससे बोलने लगा, मैंने कहा भाई बेच दे, कह रहा नहीं नहीं यार लॉस पे थोड़ी जी। बेच।
मैंने कहा अच्छा यार। नहीं तो अर्जुन भाई, अभी पता है मैं क्या सोच रहा था, मतलब अभी जो मुझसे मिस्टेक हुई, ठीक है, लर्निंग मिलती है हर तरीके से। बिल्कुल। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि कुछ मुझे ऐसा, मतलब देख, तो थोड़ा कैंडल वगैरह का आइडिया हो, और किस हम्म। टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है। और एक तो ये कभी नहीं जिंदगी में करना कि ट्रेड मैंने रख लिया नेक्स्ट डे के लिए, मैं कभी नहीं करूंगा। सही बात है यार, हमें रखना ही नहीं चाहिए। पर दिन में अगर आपका प्रॉफिट नहीं हो रहा तो आप तो फिर भगवान भरोसे जा रहे हो ना। अगर हाँ हाँ, नहीं अभी मुझे एक चीज समझ में आई है, जो आंखों देखा है वो तुम्हारा है, कल क्या सही होगा बात वो है, किसी ने नहीं देखा। आपका लॉस बढ़ता रहेगा, आप बैठे रहोगे। अगर प्रॉफिट आ गया आपका 1000, 500, 200, 300, तो आप ऐसा निकलते हो बहुत जल्दी। क्योंकि नहीं, जैसे ये एज अ बिगिनर, अगर हाँ, मैं डेली के, अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन से यहाँ से डेली का एक एवरेज अगर 2-3 हज़ार रुपए भी लेके जाता हूँ, तो मुझे लगता है बुरा नहीं है। मैं तो कहूँ भाई 100 रुपए भी लेके जा रहे हो तो बुरा नहीं है। मैं ये कहता हूँ 100 रुपए भी लेके जा रहे हो बुरा नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं बस ये कहता हूँ तो कि मुझे कुछ ऐसा, आप उस पे कुछ ऐसा गाइडेंस दे पाओ जहाँ पे मैं अपना जो मेरा एक माइंडसेट है, चाहे मैं दिन के 1000-500 का भी एक एवरेज बना के चलूँ, लर्निंग भी होती रहे, हम्म, और धीरे धीरे उसको इंक्रीज करेंगे फिर। भाई अब इसमें सबसे बढ़िया है यार, सपोर्ट पे बाय करो और रेजिस्टेंस पे सेल करो। मैं दिखाता हूँ अच्छा, कैसे। अब देखो जैसे ये सपोर्ट आ रहा है बहुत ठीक है। तगड़ा। अब यहाँ पे देखो, या तो ये सपोर्ट है इसका, जो मैं अभी डिस्कस कर रहे थे हम, 16,840 का। ठीक है। ठीक है। जब मार्केट यहाँ पे आती है तो हमारे पास एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, और फिर उसमें हमें बैठना है लगभग। उसे आप फिर होल्ड कर सकते हो, क्योंकि उस समय आपने बॉटम पे उसको बाय किया है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अब देखो मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे है अभी, 16,945 के आसपास है। इसका जो लास्ट जो इसका बॉटम बनेगा, ये आ रहा है भाई, ये 16,741। 741। हाँ, अगर यहाँ पे मिल जाए तो वेल एंड गुड है। अगर जो मैंने सपोर्ट बनाया हुआ है वहां पे मिल जाए 700, 840 के आसपास, और वहां पे सस्टेन कर रहा है, तो एक और वेल एंड गुड है। मतलब जहां पे रुक जाए, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। देखो अब यहाँ पे दिखेगा थोड़ा क्लियर व्यू में, ये आपको दिख रहा होगा 16,838 के आसपास, और लास्ट 16,830 के आसपास। इसके आसपास मिल जाए। अब देखो यहाँ पे जब इसने ट्रेंड ट्रेंड को रिवर्सल किया है ना, तो 15-15 मिनट की 4-5 कैंडल बनी है। मतलब इसने आधा 1 घंटा यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है। देख रहे हो आप, 15, 15, 30, 15, 45, 45, 60, 15, 75, लगभग 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 1.5 घंटा इसने टाइम स्पेंड किया है यहाँ पे। उसके बाद ही फिर ऊपर गया है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, यहाँ पे आएगा 840, 830 के आसपास, 5, 7, 10, 15, 1 घंटा टाइम स्पेंड करेगा। उसके बाद ग्रीन कैंडल बननी शुरू होगी, उसके बाद हम इसमें बाय करेंगे। तो हमें लगभग लगभग जो हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो हो जाएगा वो 1:3, 1:4 हो जाएगा। मतलब 500 रुपए का लॉस और 2,000 रुपए का प्रॉफिट, या 1,000 रुपए का लॉस और 4,000 रुपए का प्रॉफिट। वो हमारे लॉट के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने कितने लॉट में ट्रेड कर रहे हैं। तो ये लेवल नोट कर लो, इंपॉर्टेंट लेवल है। और मार्केट ना भी लेवल टू लेवल ट्रेड ही दे रहा है यार। मैं देख रहा हूँ कि लेवल टू लेवल ही ट्रेडिंग हो रही है। अब ना एल्गो आ गए साला। एल्गो में क्या होता है कि सेंटिमेंट को ट्रेड किया जाता है। आपने एक चीज नोटिस करी है, पहले जो होता है ना, पहले ये होता था कि मार्केट में किसी कंपनी के रिजल्ट आने के बाद उसके प्राइस में, मान लो किसी का क्वार्टरली रिजल्ट आना है, तो उसके क्वार्टरली रिजल्ट जब तक वो कंपनी अनाउंस नहीं करती ना, तब तक उसमें जो उसके रेट है ना वो फ्लक्चुएट नहीं होते, तब तक उसके रेट में कोई बाइंग सेल नहीं होती। आजकल तो आर्टिफिशियल इतना हो गया है भाई। जैसे उसका सीईओ, जो उसका एमडी है, जो भी उसका आता है ना अपने उसको क्या बोलते हैं उसको यार, रिजल्ट को अनाउंस करने, उसके चाल ढाल, उसके बोलने के तरीके से ही आप अंदाजा लगाना शुरू कर देते हैं, तभी आपका ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं लोग। अर्जुन बाकी भैया, मैं लेकिन हम्म यहाँ से तो जब नीचे अगर आता है सपोर्ट पे, तो यहाँ से तो हम कॉल बाय करेंगे ना। अगर हाँ मेरे को कॉल, तो कॉल पे जाएंगे ना। अगर हाँ फिर मुझे कॉल पे यहाँ से जाएंगे। ये मिल गया, मतलब कि मुझे लग रहा है ग्रीन चैनल जाएगा, मतलब अपना क्या बोल सकते हैं उसको? 15 मिनट, 5 मिनट का देखते हैं। अगर हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमें 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखना चाहिए।
आप ध्यान से देखो, यहाँ पे दूसरी कैंडल बनी तो है, उसी कैंडल के आसपास बनी है, उसी कैंडल की बिल्कुल बॉडी के बराबर की है, लेकिन ये 910 तक मुझे दिख रहा है कि 910 तक जा सकता है, और 952 पे अगर ये टाइम स्पेंड करेगा तो फिर ऊपर जाएगा। ये ऊपर कहां तक जाएगा? पहला टारगेट हो जाएगा 990 के आसपास का, दूसरा टारगेट हो जाएगा 9 700 के आसपास का, और तीसरा टारगेट हो जाएगा 750 के आसपास का। ये 3 लेकिन टारगेट अभी हम होंगे इसको रिटेस्ट नहीं मानेंगे ना दादा? ना। अभी नहीं मानेंगे, अब तो मार्केट ओपन होगा, पता नहीं अभी कब कहाँ रिटेस्ट ओपन होगा, इसलिए नहीं कितना मानेंगे कितना पॉइंट गैप क्योंकि अप कैंडल मार्केट होगा। तो इतना सा तो बंद होने के टाइम में थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे होता है। हाँ बिल्कुल। रिटेस्ट जब तभी मानेंगे जबकि एक बार और रिटेस्ट करेगा, तभी इसको बोलेंगे आप जाएगा। जब मार्केट ना डाउन में बंद होता है ना, तो लास्ट कैंडल ग्रीन बनती है, और जब मार्केट हाँ पॉजिटिव में बंद होता है तो लास्ट कैंडल रेड बनती है। हाँ आपको भी नोटिस करना। हाँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है इसमें, यहाँ पे ये तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो 5 मिनट में कोई फर्क पड़ता नहीं है, बट ट्रेडिंग अगर करेंगे लाइव में तो हम 5 मिनट पे ही करेंगे। पता नहीं कितने पॉइंट गैप अप होगा, कितने पॉइंट, अगर गैप अप होता है 1%, तो फिर वहां पे फिर हमारे पास ना पुट की अपॉर्चुनिटी होगी, फिर हम पुट लेके बैठेंगे और वेट करेंगे, टारगेट टू टारगेट, लेवल लेवल टू लेवल ट्रेड करेंगे। स्कैल्पिंग के लिए 1 मिनट वाला सही है ना, जो आप बता रहे हो, 5 सपोर्ट टू मिनट रेजिस्टेंस? स्कैल्पिंग 5 मिनट के लिए सबसे स्कैल्पिंग। बढ़िया है। बहुत से लोग तो अच्छा अच्छा। 1 मिनट की भी स्कैल्पिंग करते हैं, 1 मिनट की कैंडल में। हाँ मैं वही बोल रहा था। स्कैल्पिंग तो भाई बस यही है कि घुसे, लेकिन उसमें ना निकले। आपका जो आपका प्रिडिक्शन है बिल्कुल उसमें परफेक्ट होना चाहिए। हम्म। स्कैल्पिंग तो बिल्कुल, लेकिन स्कैल्पिंग के लिए ना पैसा भी, आपको कैपिटल अच्छा खासा चाहिए, दूसरा आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, कम से कम 5 6 साल का यार। हम्म। हम लोग स्कैल्पिंग करेंगे ना बिगिनर लोग, तो लॉस ही करेंगे। हम्म। मैंने ऐसे आप ऐसे ज्यादा ब्लॉग। निफ्टी में ट्रेड हम्म, आप निफ्टी में ट्रेड करते हो क्या ज्यादातर? मैं निफ्टी में करता हूँ ज्यादातर, 90% निफ्टी में करता हूँ, और पहले मैं करता था स्टॉक ऑप्शन में, सबसे उससे हम्म। पहले करता था, उससे सबसे पहले घुसा था बैंक निफ्टी में। जब बैंक निफ्टी में लॉस होने शुरू हुए, फिर मुझे लगा यार कि हम्म। भाई मजा नहीं आ रहा, चीजें ना सीखनी पड़ेगी, फिर कोर्सेज किए कई। उसके बाद फिर मैं हम्म। बैंक निफ्टी में घुस गया, सीखते ही फिर लॉस हुआ, फिर बाहर हुआ, फिर स्टॉक में आया, इन्वेस्टिंग शुरू करी, इन्वेस्टिंग के बाद हम्म। फिर निफ्टी में आया, नहीं नहीं, इन्वेस्टिंग के बाद स्टॉक ऑप्शन में आया, स्टॉक ऑप्शन में आने के बाद जब वहां पे हम्म। थोड़ा सही, कुछ सब कुछ सही चलने लगा, फिर एक मैंने इतना वोलेटाइल स्टॉक पकड़ा, अडानी इंटरप्राइजेस, जिसमें मतलब बहुत वोलेटिलिटी होती है बहुत। जब उसमें मेरा हाथ सही चला, हाँ। उसके बाद फिर मैं निफ्टी में आया। और यार आपको ना कोई फर्क नहीं पड़ता, बस थोड़ी सी ना वोलेटिलिटी होती है। आप क्रिप्टो में करो, आप स्टॉक ऑप्शन में करो, आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, कहीं भी करो, लेवल ड्रॉ करने अगर आप पे आ गई, प्राइस एक्शन समझ में आ गया, बस काम तो चार्ट को हम्म। ही करेगा ना यार। हाँ सही है। दूसरा ये है कि लॉस आपको कम से कम लेना है, बस। मान लो मुझे आज 1,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो मेरी कोशिश ये रहेगी अगले दिन अगर मैं रिस्क लूंगा ना, तो 500 रुपए पे लूंगा। हम्म। मेरा प्रॉफिट फिर भी बचा रहना चाहिए। मेरा 2,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो अगले दिन मुझे 1,000 रुपए के लॉस में निकल जाना है मार्केट से। वो परसों का पूरा प्रॉफिट चला नहीं जाना चाहिए 2,000 रुपए, कभी ऐसा रहा वो 2,000 भी चला जाए और कैपिटल भी चला जाए। सही है। मेरा तो कैपिटल सेम बचना है। घाटा ही हो गया। हाँ, इस मार्केट में सबसे बड़ा आपका हथियार है पैसा। पैसा ही नहीं रहेगा तो फिर आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, ट्रेड नहीं कर पाओगे तो खेल खत्म। सही बात है। तो कैपिटल में अपने हथियार बचा के रखो, हथियार को सेफ रखो। अब वो होता है ना, क्या बोलते हैं, हवाई फायर करते रहते हैं, और जब जरूरत पड़ती है युद्ध में, तब गोली खत्म है, कर लो फिर ट्रेड कैसे करोगे। भाई सेम सीन हुआ है भाई मेरे साथ। ऐसे ही हुआ है। भाई पहले हवाई फायर किया, अभी धीरे धीरे सब समझ में आया। अभी ऐसा लग रहा है उस टाइम हवा फायर नहीं किया होता ना, तो अभी हवा में उड़ रहा हाँ, होता मैं। अब लगता है कि यार अगर उस समय नहीं किया होता ना, तो आज कैपिटल होता तो मैं कर लेता। हाँ अभी सही सही लग रहा है। बट मेरे कोई को लग नहीं, रहा है ना, ये सेम सिचुएशन से हर एक ट्रेडर निकला होगा, हर बिल्कुल, एक अगर ट्रेडर कोई पक्का इससे वाला। नहीं निकला ना, तो उसने सीखा ही नहीं फिर कुछ। हाँ सीखना तो पड़ेगा, और ये सिचुएशन नहीं आएगी तो वो उसने मतलब देखा ही नहीं है मार्केट में कुछ। सही है। आप क्रिप्टो भी करते हो क्या? क्रिप्टो में मेरी वाइफ करती है यार।
अच्छा क्रिप्टो में भी सही है। करते हैं, यूएस में भी यूएस डिनार कौन सा आईएनआर करके होता है उसमें भी करती है वो। हाँ, अगली जो क्लास होगी वही लेगी आपकी, उसको थोड़ी ज्यादा नॉलेज है। मेरे को 2-3 चीजें आती हैं बस, प्राइस एक्शन वगैरह उसको ज्यादा आता है। हम्म, और किसी का कुछ क्वेश्चन वगैरह हो? तो कुछ नहीं है। यस दादा, जी पूछिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आप बोल रहे हो कल मार्केट डाउन रहेगा, हम्म या मैं भी बोल रहा हूँ, कोई भी लग रहा है कि मार्केट डाउन रहेगा, हम्म ठीक है, हम्म बट एज पर सिंगापुर या अमेरिकन मार्केट ओपन होता है 6:30, मतलब क्लोज होता है, ओपन होता है 6:30 बजे शायद। हम्म जब 6:30 से 8, 8:30 बजे तक पता चल जाता है मुझे हम्म कि मार्केट किस ओर जाएगा, हम्म तो इस जगह एक बाइंग और होता है, एडवांस बाइंग। 9-7 पे होता है यार वो। 9-7 पे? हाँ हमारी मार्केट 9-7 पे होता है। नहीं 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 नहीं, शायद तो पहले ही होता है, अब पता नहीं, मैं क्लियर नहीं हूँ, मैंने सुना था नहीं 9-7 पे कि होता है। एडवांस बाइंग, कि मार्केट ओपन होता है, ओपन से पहले आप एडवांस में बाय कर सकते हो, अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि हम मार्केट अप जाएगा या डाउन हमारी जाएगा। मार्केट में मार्केट ओपन से पहले बाय कर सकते हो आप, ये कह रहे हो? हाँ। नहीं नहीं पॉसिबल ही नहीं है दादा। अच्छा नहीं होता भाई, नहीं होता ऐसा। नहीं 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 है, ना पॉसिबल ही नहीं तो पता नहीं, मुझे है। क्लैरिटी नहीं है, किसी ने वो बताया मैं था। बताता हूँ आपको। वो ना कुछ हमारे हमारे देश के कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो विदेशी मार्केट में भी लिस्टेड हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक होगा, आईसीसी बैंक होगा, एक्सिस बैंक होगा, या और सारे मतलब काफी सारे स्टॉक है, मैं ऐसे नाम तो नहीं बता सकता, काफी सारे स्टॉक है वो विदेशी मार्केट में भी लिस्टेड है। ठीक है, हम्म। उनका वहां पे ट्रेडिंग होती है उन स्टॉक में भी, तो वो स्टॉक बाय सेल होते रहते हैं वहां पे। तो आप उसकी बात कर रहे हो तो वो अलग चीज है, लेकिन 9-7 से पहले आप बाई नहीं कर सकते हमारी मार्केट में। तो थोड़ा सा इस पे मैं क्लियर होऊंगा बाद में, तो ठीक है, कोई नहीं। एडीआर होता है, ठीक है। मैं आपको धीरे धीरे समझा दूंगा सब कुछ। एक इन सभी बैंकों का या सभी जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो विदेशी मार्केट में लिस्टेड है ना, उनका एडीआर होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका मान लो आपने सोचा कि यार 3:30 बजे मार्केट बंद हो गई और 9:30 बजे 9:15 बजे ओपन हुई है, तो ये मार्केट मतलब ये एचडीएफसी बैंक का स्टॉक इतना डाउन क्यों है? क्योंकि ट्रेडिंग तो 3:30 बजे बंद हो गई थी और 9:15 बजे ओपन हुआ, तो फिर ये डाउन में क्यों दिखा रहा है? उसमें वहां पे ट्रेडिंग होती है। कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो फ्लैट जिस टाइम जिस रुपए पे बंद हुए थे उसी रेट पे खुलेंगे, लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो विदेशी मार्केट में लिस्टेड है हमारे, जहां पे हमारी उन स्टॉक में ट्रेडिंग होती है, उन स्टॉक का हमारा गैप अप गैप डाउन होता है। दूसरा एक और क्वेश्चन था, हम्म फ्राइडे की मार्केट हम्म पे था। फ्राइडे की मार्केट में दो तरह का देखने को मिला, हम्म कि निफ्टी साइड मार्केट डाउन जा रहा था, और ये बैंक निफ्टी साइड मार्केट अप जा रहा था। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि मतलब कि यहाँ से कभी कहीं पर भी मार्केट मूवमेंट हो सकता है, यही हुआ ना? इसका मतलब ये होता है कि अरे बैंकिंग के स्टॉक थोड़े मजबूत हैं और जो हम्म, निफ्टी में 50 स्टॉक हैं वो थोड़े वीक है। वीक है। नहीं, मुझे जहाँ तक लगता है कि बैंक निफ्टी जो है, वो निफ्टी के अकॉर्डिंग चलता है। अगर निफ्टी बढ़ी तो बैंक निफ्टी बढ़ेगा, और नहीं नहीं और निफ्टी घटी तो बैंक निफ्टी घटता है। नहीं नहीं नहीं, निफ्टी में कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो हमारे बैंक निफ्टी में हैं, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, और मतलब फाइनेंशियल रिलेटेड कुछ जो बैंकिंग के उसमें है। तो बैंकिंग वाले स्टॉक केवल इसमें है, इसमें सारे बैंकिंग के ही है बैंक निफ्टी में। फिर निफ्टी में सारे फाइनेंशियल वाले हैं, उसमें सारे इंश्योरेंस कंपनियां भी हैं, उसमें सारे बजाज फाइनेंस, ये सारे फाइनेंस वाले भी हैं, बैंकिंग भी हैं। तो इसमें बैंकिंग 40 स्टॉक, है, इसमें 25 है, इसमें 50 है। नहीं नहीं 25-50 का मतलब नहीं है दादा। दादा इसमें केवल बैंकिंग के स्टॉक है। मैं आपको एक वेबसाइट दूंगा, आप उसको देखना। मान लो आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करनी है ना, आप उसको गूगल पर सर्च करो उस पर, वो आपको बता देगा कि बैंक निफ्टी में जो सारे स्टॉक हैं, आप सारे स्टॉक को मतलब उसको क्या बोलते हैं, सारे स्टॉक को वॉच नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपके पास एक फोन है, ऑफिस में बैठे हो तो कैसे ट्रैक कर पाओगे?
और बैंक निफ्टी की इसमें जो वो होती है वो वोलेटिलिटी वो बहुत होती है। तो आप एक वेबसाइट बताऊंगा मैं आपको, शाम को ग्रुप में डाल दूंगा, उस वेबसाइट पे जाओ, बैंक निफ्टी डालो, तो उसमें आपको दिख जाएगा कि बैंक निफ्टी के जो स्टॉक हैं वो वीक हैं या स्ट्रॉन्ग है। उसमें दिख जाएगा कि एक केवल बैंक निफ्टी का स्टॉक पॉजिटिव है, बाकी 11 नेगेटिव है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप बैंक निफ्टी में पुट की पोजीशन बना सकते हो। मैं आपको वो वेबसाइट दूंगा। मैं कल सर्च कर रहा था तो मुझे मैंने लिख वेबसाइट लिया मिली। है, नोट कर लिया, बैंक निफ्टी लिंक ना, हम्म। बैंक निफ्टी का लिंक, अगर भूल जाएंगे तो मैं याद दिलाऊंगा। हाँ, आप ग्रुप में डाल देना, मैं भेज दूंगा। उससे आपको बैंक निफ्टी का पता ठीक। चल जाएगा कितने स्टॉक वीक है। उसमें साफ साफ आ जाएगा कितने स्टॉक वीक है, कितने स्टॉक स्ट्रॉन्ग है। बैंक निफ्टी में प्रिडिक्शन उसमें साफ साफ दिख जाएगी आपको। ये बैंक निफ्टी तो 4-5 बैंक को लेके ही ज्यादातर चलता है ना, जो हाँ, कि एच डी एफ जिससे सी आप है तो आईसीआईसी कोटक इंडसइंड। HDFC ICICI इंडसइंड। हाँ, वो मार्केट ओके, कैप एंड के कोटक। अकॉर्डिंग होता है। एच डी एफ सी आईसीआईसी एसबीआई कोटक इंडसइंड, ये बैंक होते हैं। अरे इसमें तो मेरे हिसाब से बैंकिंग भी एच डी एफ सी बैंक इसमें, सॉरी, बैंक निफ्टी में तो आई थिंक 11 जन 12 हैं बस। मैं आपको वेबसाइट बताऊंगा, बहुत अच्छी वेबसाइट है। आप अगर ट्रेड करनी है ना बैंक निफ्टी में तो बहुत आपके काम आएगी। आप मुझे लिंक भेजिएगा ग्रुप में, वो ग्रुप देखेंगे में दूँ देखेंगे, सबको। ट्रेड तो नहीं। नहीं नहीं, ट्रेड तो बहुत। जानते ही हैं कि हम कैसा करते हैं, आपसे तो हाँ। पता आपको पता ही है। हम वो इतना नहीं लंबा चौड़ा वाला नहीं करते हैं, वेट करो। आपने नहीं, उस दिन बताया फ्राइडे को कि 10 पॉइंट पे निकल जाना, हम 10 पॉइंट पे ही निकले भाई, उससे ज्यादा नहीं है ये। और उसके बाद मार्केट देखो कैसे नीचे गया है। हाँ, आपको आपको दिखाए थे ना हम कि भाई ये देखो 10 पॉइंट पे मैं निकला, तो हमको हाँ 500 का प्रॉफिट वो निकल लिए। भाई, एक लोट में 500 रुपये बन रहा है तो मैं नहीं मानता कि कोई नुकसान की बात है भाई, कोई कुछ मतलब। मैं तो ये कहता हूँ कि भाई अगर आप बिगिनर हो ना और कुछ भी आपकी जेब में आ रहा है तो लेके निकलो। प्रॉफिट में तो आप लेके नहीं निकलोगे, लेकिन लॉस लेके बैठे रहोगे आप। लॉस में फिर आप शांत बैठ जाते हो। एक को मैंने ट्रेड दिलवाई, उसको मैंने बताया, मैंने कहा भाई इतने पे निकल जियो। वो 1100-1200 का प्रॉफिट में नहीं निकला, फिर वो लॉस में आ गया। फिर पता क्या बोलता है, कह रहा जीरो ही तो हो जाएगा ये। मैंने कहा यार ऐसा थोड़ी होता है। मैंने एक को ट्रेड दिया, उसको बताया स्टॉप लॉस भी लगाना है, उसने स्टॉप लॉस ही नहीं लगाया भाई ने। तो कह रहा बस मैंने तूने बताया इतने पे ले लिया मैंने कहा अच्छा। वो मूवी देखी थी धमाल। धमाल मूवी देखी थी आलोक सर। हाँ 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 हाँ। हाँ हाँ। उसमें बोलता है कि ये लाल बटन है, कह रहा हाथ दबा दिया कि नहीं दबाना था। जब वो जहाज चलाते रहते हैं, वही वाला केस हुआ उसके साथ। मैंने बोला कि ये है तो उसने तुरंत ले लिया भाई ने। मैंने भी लिया था भाई, ऐसा बात नहीं है, लिया उसमें था। पूरा नहीं वो सुना ना निकल उन्होंने, निकल आपने सुन लिया आप निकल गए, उन्होंने पूरा सुना ही नहीं ना। हाँ। किसी का और कोई क्वेश्चन हो बताओ यार। हाँ, आपने टॉपिक पे जो बता रहे क्वेश्चन था हम्म। कि आप आज बताएंगे चार्ट। हाँ, आज चार्ट। आप मेरे को आप चार्ट बताने वाले थे, जो 4-5 चार्ट होते हैं, डबल टॉप, डबल बॉटम हम्म। वगैरह वगैरह जो होते हैं, हाँ ट्रिपल टॉप, वो ट्रिपल एक बार बॉटम समझा दो। ठीक है। एंड पीनेट पैटर्न, ये सब हमको चाहिए, हमको सीखना है थोड़ा सा। ट्रिपल पैटर्न, ट्रायंगल पैटर्न, हेड एंड देखो, शोल्डर पैटर्न हेड एंड शोल्डर सबसे अच्छा एंड वर्क वी करता है यार। एंड वी पैटर्न। मैंने इस पे मतलब इस पे मैंने सोचा था कि अगर आप बोलोगे, मैं पहले स्टडी किया इस पे। हम्म। और इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग क्या है, पैरेलल पैटर्न एंड डिक्रीजिंग पैरेलल पैटर्न। देखो मैं ढूंढता हूँ कोई पैटर्न मुझे मिल जाए यहाँ पे। मैं आपको ग्रुप में एक अच्छा व्हाट्सएप एक करता अच्छा हूँ, होता कोई है लिंक कप एंड भेज हैंडल भी। मैंने
देखो अजूम भाई, सेलिंग सेलिंग सही है क्या? सेलिंग में वो लेवरेज वगैरह मिलता है अगर तो? सेलिंग में ना बस एक बार पहले ऑप्शन आ जाए, एक बार ऑप्शन, उसके बाद सेलिंग भी बढ़िया है। सेलिंग में रिटर्न जो हाँ होता है हाँ। ना वो लिमिटेड होता है। ऑप्शन अच्छा। बाइंग वालों का प्रीमियम खाना होता है आप लोगों को। लेकिन हम्म। सेलिंग ना रिस्की बहुत है, बहुत पैसा जाएगा अगर आपका आपके अगेंस्ट मार्केट घूम गया ना, तो आपको लाखों में लॉस होता है। हम्म। उसमें प्रीमियम वाला नहीं होता? हम्म। लोग आजकल बनाने लगे प्रीमियम वाला भी, एक कॉल सेल कर देते हैं, एक कॉल बाय कर लेते हैं, वो 25 20 30 हजार हाँ के अंदर अंदर आ जाता है। लेकिन उसमें जब आपको नॉलेज नहीं है ऑप्शन की भी, तो फिर कोई फायदा नहीं है ना आप लोगों के लिए, वो फिर आपका लॉस हाँ, वो बढ़ा है। तो है। मैंने दादा वो चार्ट पैटर्न मैंने भेजा है व्हाट्सएप पे। अच्छा, देखो एक एम एम पैटर्न तो ये मिल गया। एम पैटर्न मतलब तो ये हुआ ना डबल टॉप। ये एम पैटर्न हो गया, डबल टॉप नहीं हो गया। एम पैटर्न दो, एक डबल डब्ल्यू टॉप हुआ होता ना? है, एक एम होता है। नहीं नहीं, वो तो डबल ये डुअल डुअल टॉप और डुअल बॉटम। हाँ देखो डब्लू हो डब्ल्यू गया है, डुअल डब्ल्यू बॉटम। बन रहा है, डब्ल्यू बनता है बॉटम पे, हाँ ठीक है, बॉटम पे, और डुअल और एम टॉप हो बनता है गया रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस पे। हाँ देखो, एम एम हो गया ना तब वो। हाँ देखो एम ये बन गया आपका एम। रेजिस्टेंस पे, ये आपका हाँ एक रेजिस्टेंस है, ये रहा एम बन गया सीधा सीधा एम। दिख रहा है एम? मेरे एक बॉस थे जिन्होंने मुझे सिखाया था, वो ना चार्ट को भी उल्टा कर देते थे, और उसमें बड़ा अच्छा समझ में आता था। अब मेरे पास आता नहीं है यार चार्ट चार्ट उल्टा करना, वरना उसमें बड़ा अच्छा दिखता था। आपको लग रहा है कि आपका, बहुत से लोग मार्केट को लेकर बुलिस होते हैं, बहुत से लोग बेरिस होते हैं। तो जो बुलिस होते हैं उनको दिखाते हैं कि चार्ट उल्टा कर। अब आपको क्या दिख रहा है कि हाँ यार ये तो दिख रहा है कि डबल बॉटम बन रहा है। अब चार्ट को सीधा करो, उनको दिखता ही नहीं है। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि उनका माइंड बेरिस है। तो सारा खेला ये है। पैटर्न बहुत अच्छा काम करता है यार मार्केट में। बेरिस एंड बुल्लिस ना। इनगल्फिंग, बेरिस इनगल्फिंग, बुलिस बेरिस इनगल्फिंग। बेरिस एंड बुल्लिस तो चलेगा पीनट बटन में, पैटर्न में, हम्म। जहां तक मेरा नॉलेज है। मैं जो मतलब कल से जब से आपने बताया उसी पे रिसर्च कर रहा था। कि आपने बोला पैटर्न, पहले थोड़ा बड़ा हम भी जान ले, क्वेश्चन कहीं उठ सकता है ना, मैं भी क्वेश्चन कर सकता हूँ ना, तो इसीलिए मैं उस पर कर रहा था। अरे दादा, मेरे अकॉर्डिंग तो वही। एम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा। मैं देखो एक दो स्टॉक दिखाता हूँ पहले आपको। वो तो हर स्टॉक में काम करता है। हर स्टॉक में काम करेगा। अगर मीटिंग खत्म हो जाएगी तो दोबारा ज्वाइन कर लेना। दूसरे नंबर पे ना। हाँ दूसरे नंबर वाली। देखो आलोक सर, हेड, यहाँ ये बताइए दादा। यहाँ पे आपको डब्ल्यू भी दिखेगा, एम भी दिखेगा, ध्यान से देखना। देखो ये डब्ल्यू दिख रहा है, डब्ल्यू हाँ हाँ हाँ। पूरा दिख रहा है डब्ल्यू। हम्म। डब्ल्यू जैसे ही खत्म हुआ है ना, उसका फिर एम एम दिखेगा। पर। हम्म। दादा ये जो आप जो कर रहे हो ना, हम्म।
आप ज्यादा डे ले रहे हैं, हमको इतना डे पे नहीं देखना है ना, 1 वीक का थोड़ी देखना है, मतलब वन कि वीक 23 30 तारीख से मिनट में दिखा 28 रहा हूँ तारीख। ब्रदर, 30 मिनट में दिखा रहा हूँ, 30 30 मिनट मिनट टाइम नहीं फ्रेम है। दिखा रहा हूँ। आ- आप देखो तो पहले, ये शायद तो 23 तारीख से 27 तारीख तक के बीच में। देखो ये देखो 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, 30 मिनट, 15 मिनट ले लो और भी क्लियर दिखेगा। एक एशियन पेंट देख रहा था मैं, आइशर मोटर्स देखता हूँ। देखो आलोक सर दिख रहा है, अभी 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। हाँ हाँ, दिख रहा है, दिख रहा एम, अब है। पता कैसे करेंगे मैम का, एक इसके ऊपर एक लाइन बना देंगे। मतलब सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को देखते हुए करेंगे ना। हाँ, ये बना दी लाइन, एक ये बना दी लाइन हमने। ये ये आपने कौन सा ग्रो 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 वाला जो है हाँ, एप्लीकेशन पे, ये कर सकते हैं क्या हम? ग्रो तो मेरे पास है नहीं, क्योंकि मैं ग्रो से कर लगा नहीं सकते हैं, पाता हूँ ये तक। ग्रो से कर सकते हैं। आज मैं ऑनलाइन वो करता हूँ उसको डाउनलोड। इसे कप एंड हैंडल भी बोल सकते हो आप, बट ये एम पैटर्न अच्छा दिख रहा है। और देखते हैं। ग्रो का चार्ट मुझे समझ में आता है, अच्छा लगता है, इसलिए मैं इससे ही करता हूँ। देखो आलोक सर, और कोई ज्वाइन नहीं किया? 3 ही बंदे हैं। एक हमारे दोस्त हैं हरीश भाई, वो उनको
सीखना है यार, उनको सिखाना भी है किसी भी हालत में। वो हमारे रोहित भाई के दोस्त हैं हरीश हाँ जी भैया। भाई। कहाँ से हो आप? मैं वैशाली। अच्छा, वैशाली से ही हो आप? मैं भी सीख रहा हाँ, हूँ ना और मैं दादा। तो मैं भी रोहित वैशाली के रहता था पहले जस्ट यार। बगल में ही रहता हूँ। मैं तो उसी दिन से अच्छा ट्रेडिंग में सीखना स्टार्ट किया जिस दिन से आपने बताया है। अच्छा, मैं भी वैशाली भैया रहता मुझे था ना पहले यार। एक। हाँ, पहले अच्छा, मैं भी वैशाली वैशाली सेक्टर रहता है था। की। पहले कभी नहीं ट्राई किया था। लेकिन मैं घुसा हूँ तो जोरदार जोर जोर से कि मैं पहले सीखूंगा। भाई अगर ये सीख लिया ना तो फिर तुम कुछ और सीखोगे ही नहीं। आपको नहीं लग रहा है कि मैं जोर से सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, जोर जोर से? भाई बिल्कुल, विद कॉन्फिडेंस, विद नॉलेज, विद एक्सपीरियंस, आपको ना धीरे धीरे सब कुछ क्लियर चीजें होने लगेंगी। दादा इसके बाद जो है ना, हमको एक चीज और सीखना है, क्या? हल्का सा। क्या? हमको जो है ना बेस कैंडल पहचानने के लिए सीखना है। बेस कैंडल कैसे पहचानेंगे, बेस बेस कैंडल कैंडल मतलब? का यूज क्या है? बेस कैंडल का मतलब ये है कि बेस कैंडल का मतलब कि हमको बेस कैंडल से पता चलता है कि ये बेस कैंडल है, और इसके बाद मार्केट अब ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। बेस कैंडल मतलब एक तो हैमर होता है जिसके बाद मार्केट ऊपर जाती है, उसकी इस तरह कैंडल की बात कर रहे हो क्या आप? मैं भी खुद नहीं समझ पाया आप क्या कहना चाह रहे थे। बेस कैंडल जो होता है, ओके, शैडो नीचे होना चाहिए बेस कैंडल का। सही पता चला, ओके, हाँ ठीक है, हम सीख गए, छोड़ दीजिए। सर्च करो दोजी। जो अच्छा जो रोल निभाता है ना एक ट्रेडिंग में, वो होता है दोजी, हैमर, बुलिश इंगल्फिंग, बेरिश इंगल्फिंग। एक एक मिनट, डोजी, डोजी, डोजी सर्च करो। डोजी, डोजी, हैमर, डोजी हैमर, बुलिश इंगल्फिंग, ओके ठीक, बेरिश इंगल्फिंग, बुलिश सर्फिंग एंड बेरिश बेरिश, इंगल्फिंग। ठीक। इनसाइड डोजी तो कैंडल, वही। हम्म इनसाइड कैंडल। हम्म ये ये आप लगाओ, इनमें दिमाग लगाओ। शूटिंग स्टार भी तो होता है। शूटिंग स्टार, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार। भाई वन डे मैंने यार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे डिफाइन करते हैं, एक बार वो वाला थोड़ा डिस्क्राइब कर दो चीज़ का। वन डे। हाँ। चार्ट खोला एक दिन का, ठीक है दादा। हम्म हम्म अब जहां भी इसने सपोर्ट लगाया है वहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दो। ये दो कैंडल बन रही है ना। आलोक सर, ये दिख रही हाँ है आपको बीच में जो रेड कलर की ये डोजी दिख रही है? ये डोजी होती है। हाँ हाँ, डोजी। बॉडी छोटी डोजी होती है। ओके, मतलब नीचे बड़ी होती है, ऊपर छोटी होती है, बीच में थोड़ा सा उसने मार्क किया बॉडी बहुत है, छोटी होती टाइम है। दिखाया। बॉडी बहुत छोटी होती है और बॉटम पे बनती है। ओके, ये डोजी हुआ। हाँ, ये डोजी हुआ। वो ट्रेंड रिवर्सल का साइन होता है। मतलब कि ये यहाँ से ऊपर जा सकता है। हाँ, ये ट्रेंड को उसके बाद अगर रिवर्स कर मुझे देती है। उसके बाद अगर मुझे रिटेस्ट करके ऊपर गया तो इसका मतलब मार्केट ऊपर जाएगा। हाँ, ये रिटेस्ट हुआ। देखो दादा, ये हमने लेवल ड्रॉ कर दिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिए। हम्म अब ये इसका सपोर्ट है 600 970 के आसपास इसका लो, ये मान के चलो सपोर्ट। हम्म ठीक है। अब इसका जो पहला टारगेट होगा, मान लो हमने यहाँ पे कोई बाय किया, तो हम पहले टारगेट हो जाएगा 16 10 हजार 1,000 1,015 पे। दूसरा हम्म टारगेट हो जाएगा 1,042 40 के आसपास। हम्म
हमें लेवल वहां ड्रॉ करने हैं जहां पे हमारी लाइन कम से कम दो कैंडल को टच कर रही हो, कम से कम दो अच्छा। कैंडल को टच कर रही हो, उसके जहां पे भी हम बना रहे हैं। देखो अब कैसे पता चलेगा, देखो एक तो ये रेड वाली कैंडल जो है 10 नवंबर की दिख रही है हमें, इसके बिल्कुल बॉडी के नीचे टच हो रही है, ठीक है। एक बिल्कुल इसके टच हो रही है हमारी 20 फरवरी, एक हो रही है हमारी 26 26 फरवरी के, 24 फरवरी के सॉरी, एक हो रही है 22 फरवरी के, एक हो रही है 16 फरवरी के, एक इसके भी आसपास टच हो रही है 30 दिसंबर के। तो ये एक तरह की हमारा मतलब हमारी जो लाइन है, हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी यहाँ पे है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ मार दो, उसके बाद अच्छा। एक लाइन ड्रॉ हमने यहाँ पे मारी, उसमें हमारी एक ये कैंडल कवर हो जाएगी, एक कैंडल हमारी ये वाली ग्रीन वाली कवर हो जाएगी 14 फरवरी वाली, एक हो जाएगी 13 फरवरी वाली कवर, एक ही छोटी सी डोजी कवर हो जाएगी 7 फरवरी वाली। देखो डोजी बनी है बॉटम पे यहाँ की, उसके बाद उसका ट्रेंड रिवर्सल हो गया, मतलब 1042 से 1117 रुपये पहुंच गया तुरंत लेवल। मिनिमम 2 बार टच होना चाहिए मतलब उस रेंज पे। मिनिमम 2 बार, कहीं भी हो 2 बार, अगर आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो मिनिमम 2 बार वहां पे कैंडल आ रखी हो, उस कैंडल के वो टच करना चाहिए, 2 कैंडल कम से कम। हम्म। ठीक है, ठीक है, डन। तो वहां पे लाइन मारो, ठीक है। और जितनी लाइन मार सकते हो कम से कम 5 लाइन मारो, 5 लाइन नीचे, 5 लाइन ऊपर, जहां पे भी हमारा प्राइस है, 5 लाइन नीचे उसके, 5 लाइन उसके ऊपर। तो आप ओके। आपके वो टारगेट निकल के आ जाएंगे, नीचे का टारगेट, ऊपर का टारगेट। उसके बाद ट्रेडिंग स्टार्ट करो उसमें। यहाँ तो हम पाइवट करके भी तो कर सकते हैं। पाइवट कर सकते हैं, लेकिन पाइवट वही इंडिकेटर है। पाइवट मैं मानता हूँ, इंडिकेटर जो होता है ना वो प्राइस को इंडिकेट करता है, और इंडिकेटर काम करता है प्राइस पे, ठीक है। और प्राइस को ही हम अगर फॉलो कर लें तो इंडिकेटर की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इंडिकेटर भी प्राइस पे चलता है, प्राइस जैसी घूमेगा इंडिकेटर वैसे घुमाएगा अपने आप को। तो हमने लाइन ड्रॉ कर ली, बस काम खत्म। आपको अगर ये आ गया ना ये लाइन ड्रॉ मारना, मैं बता रहा हूँ आप चैंपियन बन जाओगे। मेन चीज है भाई ये। दादा पता तो चल जाता है कि लाइन ड्रॉ, लेकिन ये जो है ना वो होता ही नहीं है लाइन ड्रॉ। क्यों नहीं होता? वो लाइन जो साइड में आपका आ रहा है ना से वो ऑप्शन टूल्स, हाँ हाँ। वो टूल्स ही आता है मोबाइल पे। हम लोग का लैपटॉप थोड़ी रहता है, मोबाइल रहता है। तो मैं भी तो ऑफिस के लैपटॉप में चलाता हूँ यार। आप लैपटॉप पे आप वहां पर आप टूल्स ओपन कर लियो लेफ्ट साइड में, नहीं लेकिन नहीं नहीं, हम लोग के आपके पास फोन में में भी चल मोबाइल जाएगा रहता है, मोबाइल पे लगती दादा, ये फोन में भी चल जाएगा, मैं फोन में चला दूंगा। तो ट्रेडिंग व्यू अच्छा ठीक है। आपको ना सेटिंग से जाके ट्रेडिंग व्यू करना पड़ेगा। हाँ, इसमें यहाँ पे आगे 2 ऑप्शन ट्रेडिंग आते व्यू हैं। मैंने डाउनलोड किया हुआ ट्रेडिंग व्यू का एप्लीकेशन, वो उसमें भी नहीं हो पाता है। मैं करवा नहीं नहीं, दूंगा। इसके अंदर ग्रोथ के अंदर ही ट्रेडिंग व्यू एक ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन मेरे पे नहीं थे पहले फिर आने लग गए। ठीक है, आज ग्रो ग्रो का मैं करता हूँ, इसमें ग्रो को डाउनलोड हाँ हाँ, करता डाल हूँ। के एक बार सेटिंग्स में जाके ना सीधे ट्रेडिंग व्यू क्लिक करोगे तो ऑप्शंस आ जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। मैं नहीं लेवल नहीं कहाँ पे नहीं निकाल तो रहा हूँ? नहीं तो अर्जुन भाई से 5 मिनट सीख लेंगे। मैं भी तो दादा हाँ ऑफिस के हाँ हाँ। सिस्टम पे निकालता हूँ। हाँ मैं तो नहीं तो अर्जुन भाई वहाँ बैठ साथे रहते हैं, हम लोग दोनों साथे ही हैं देखो अभी। अच्छा अच्छा। सीख हाँ लेंगे कल। लगाना बहुत जरूरी है ये चीज यार, ये बहुत चीज जरूरी है। सपोर्ट रेसिस्टेंस लगाना बहुत जरूरी है। सिखाते हैं तुम्हें, आ जाओ, यही सिखाते हैं, चलो। ये तो पता चल जाता है कि कहाँ सपोर्ट है कहाँ रेसिस्टेंस है, लेकिन वो लगा नहीं पाते हैं, वो अपने से कर करके देख लिख लिख के रखना पड़ता है कि ये खुद सपोर्ट है ये खुद से लगाओगे रेसिस्टेंस है। दादा, खुद से जब लगाना सीख जाओगे फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ वही तो चाहिए। ये आपका पेटीएम है। अगर हम पेटीएम में बाय करेंगे तो बाय करेंगे 651 के ऊपर। नहीं नहीं, एक सेकंड, एक सेकंड।
क्या वो डिलीट नहीं हो रहा है? अभी चल रहा है अरे 600। वो आई थिंक ऑप्शन ऊपर ना आपका वो दिख रहा है ट्रेडिंग, हाँ वो हटाना पड़े तभी डिलीट होंगे सर। 619 चल रहा है अभी प्राइस हमारा। अब हम इसे बाय करेंगे तो 632 के ऊपर करेंगे बाय। और जैसे ही 32 को क्रॉस करेगा उसके बाद टारगेट दिखेगा 651, और उसके बाद 668, और डायरेक्ट उसके बाद 704। कोई उसके बीच में सपोर्ट ही नहीं है, ना कोई रेजिस्टेंस है। तो ये टारगेट निकल के आ गए हमारे। हम तो सेल भैया कहाँ तो करेंगे आप इसको? विग से विग मिलाते हो या फिर बॉडी टू बॉडी मिलाते हो? कुछ भी विग से विग मिल जाए, बॉडी से बॉडी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, दो चीज बिल्कुल टच होनी चाहिए। बॉडी हो रही हो, दूसरे की विग हो रही हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां पे टच हो रही हो। अच्छा अच्छा। हाँ, ऐसा कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि बॉडी भी वही है और विग भी मतलब ये है कि उसने उसका हाई है, उसका लो लगाया है। बॉडी है मतलब वहां पे हम्म। क्लोज हुआ है। ठीक है, तो कोई ओके। दिक्कत नहीं है उसमें। अब इसे अगर हम सेल करेंगे पेटीएम को, तो इस ये जो कैंडल है ना रेड वाली बहुत बड़ी, ये जो बनी है आपकी हम्म हम्म। 16 नवंबर की, 602 के नीचे सेल करेंगे इसको हम। तो जैसे सपोज नीचे हम सेल करते हैं तो वहां पे कोई पैटर्न ऐसे क्रिएट होते हुए दिखता है, सपोज कंसोलिडेशंस, तो तब हमें जाना है क्योंकि ब्रेकआउट्स ना काफी ज्यादा कभी फेल हो जाते हैं। तो हमें कोई पैटर्न दिखेगा या कोई हमें कोई जैसे शूटिंग स्टार हो गया या कुछ भी ऐसी कैंडल्स या बियरिश इनगल्फिंग, तब दादा हमें अगर करना है या फिर कैसे? देखो, मैं 602 बताया था आपको, 602 के नीचे सेल करना है। आप 2 पॉइंट 3 पॉइंट मार्केट को दे दो कि ले ले। ठीक, मतलब जाने दो पहले उसको तो। हाँ, 2-3 पॉइंट ले ले। और मान लो आपने हम्म 600 595 पे बाय कर लिया। ठीक है, आपका हम्म टारगेट क्या है? हम्म 556 का, 555 लगा लो। हम्म मतलब आपके पास अभी भी 40 पॉइंट हैं। अब मार्केट को दे दो 5 पॉइंट की, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपना उस पर काम करूंगा अपना। 5 पॉइंट तो दे दिए, हम्म 595 बाय कर लिया, 600 का स्टॉप लॉस लगा दिया। 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 40 पॉइंट का टारगेट, बैठ जाओ। स्टॉप लॉस हिट होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 पॉइंट पर बाहर हो जाओगे। लेकिन अगर मेरे अकॉर्डिंग चलने लगा, ले- 90 अच्छा, पहुंचे, लेकिन हम स्टॉप लॉस और टारगेट एक साथ में लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। बस वही चीज तो बोल रहा था मैं, कि स्टॉप लॉस और टारगेट हम एक साथ में कैसे लगाएंगे? नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ 695 595 पे लिया आपने। ठीक है, हाँ 595 के बाद हमारा टारगेट क्या है? 556। ठीक है, टारगेट अभी हमें देखना ही नहीं है। 595 पे लिया, हमारे अकॉर्डिंग चला, 590 पे आया, 595 पे स्टॉप लॉस लगा दिया, कोस्ट टू कोस्ट हो गए। अब अगर मार्केट रिवर्स भी होगा वहां से, हमारे अकॉर्डिंग नहीं चला, तो हम कोस्ट टू कोस्ट बाहर हो जाएंगे। और अगर आप स्टॉक ले लेकिन रहे हो, आपको पता दादा, है। दादा हम 5 पॉइंट को लेके हम कैसे नीचे बाहर हो सकते हैं? मतलब क्वेश्चन ये है कि कोई भी चीज अगर हम बाय करते हैं हम्म, तो वो रिटेस्ट करता है फिर बाद में। रिटेस्ट तो 5-10 पॉइंट तो ऐसे ही रिटेस्ट कर लेता है वो। वही तो बोला था मैंने, 600 का मेरा तो हम लेवल बाय है। करते हैं, स्टॉप लॉस 5 पॉइंट पे लगाते हैं, तो हम्म। मेरे को तुरंत वो रिटेस्ट में ही उड़ा देगा, मेरा स्टॉप लॉस हिट कर अरे देगा। नहीं, मेरी बात तो सुनो। 500 600 का मेरा लेवल है, 600 पे मुझे बाय करना है, मुझे 500 नहीं, मैंने 595 में बाय करा है, मैंने ऑलरेडी एक रिटेस्ट दे दिया उसको। समझे? हाँ 5 पॉइंट मैंने उसे दे दिया। स्टॉक स्टॉक में जिसकी लिक्विडिटी नहीं है, जैसे कोई 3 रुपए माइनस में बंद हुआ है, तो इनका जो रिटेस्ट भी होता है ना, 3-4 पॉइंट पे होता है, इससे ज्यादा पॉइंट का नहीं होता। हाँ। और जैसे ये प्राइस आपके अकॉर्डिंग चलेगा आपसे, मैं कह रहा हूँ चलो ठीक है, 590 में बाय कर लिया, 10 पॉइंट दे दिए मार्केट को, कंफर्म हो जाने दो, आपका जो ट्रेंड है उसे कंफर्म हो जाने दो। 590 पे बाय कर लिया, 35 पॉइंट अभी भी हैं आपके पास। 35 पॉइंट पे जैसे ही आपके मार्केट आपके अकॉर्डिंग चलेगा, 5 पॉइंट भी आए, 5 पॉइंट के बाद अपना स्टॉप लॉस लगा दो 590 पे ही। साला यहाँ से कोस्ट टू कोस्ट बाहर हो जाऊंगा, लॉस में नहीं जाऊंगा। और हम्म। स्टॉक में तो आपका ब्रोकरेज सही भी नहीं बोल रहे जाता, 1-1.5 रुपए 2 रुपए ब्रोकरेज जाता है स्टॉक में तो एफएनओ में जाता है ब्रोकरेज हम्म। 60 रुपए। उसमें तो 2-3 रुपए जाएगा बस आपका, बस 2-3 रुपए हाँ, लॉस होगा आपके अकॉर्डिंग अगर मुझे लग रहा है कि ये जो है ना 600 जाएगा और 600 पे मैं बाय करूंगा, आपका। और अगर वो 600 जाके 605 गया और फिर से रिटर्न बैक मार के अगर 590 आ गया, तो हम हम्म, यहाँ पे बाय करेंगे।
हाँ और यहाँ पे बाय करके जैसे वो ऊपर गया 600 से प्लस गया, हम 595 पे स्टॉप लॉस लगा देंगे। हाँ, फिर हम लॉस में नहीं निकलेंगे बाहर, हम कोस्ट टू कोस्ट बाहर हो जाएंगे मैक्सिमम। हाँ, इंक्लूडिंग उसी में ऐड हो जाएगा, ब्रोकरेज भी ऐड हो सब कुछ जाएगा, सही ब्रोकरेज बोल रहे उसमें हो। ऐड हो जाएगा। और ऑप्शन में आपका ब्रोकरेज कटता है 90, किसी में 60 कटता है, किसी में 65 कटता है। एक है एडलवाइस टोक्यो, अब उसका नाम चेंज हो गया, नवूमा करके कर दिया है कुछ, उसमें 20 रुपए कटता है। मैं जिसमें ट्रेड करता हूँ एम स्टॉक, उसमें केवल 4 रुपए कटता है। उसमें अगर नहीं नहीं, brokerage- एम स्टॉक का मैंने डाउनलोड किया था, कॉल भी आया था मेरे पास। हम्म, वो जो है ना चार्जेज ले रहा है, एम स्टॉक में बोल रहा है 149 रुपीज प्लस 20 रुपीज ले रहा है नहीं पर नहीं, कॉल का। मैं बताता हूँ उसमें आपका क्या है। उसमें आपका प्लान है एक 1200 कुछ रुपए का जाता है वन टाइम, जीएसटी वीएसटी सब इंक्लूड होके। और 999 प्लस जीएसटी। हाँ, अगर आप उसको ले लेते हो ना तो फिर आपका 4 रुपए लगता है। फिर 4 रुपये लगते हैं ना। हाँ। अगर आप नॉर्मल करोगे तो वही 60 रुपए लगेगा। और उसमें भी आपका एक ऑप्शन और है, आई थिंक 900 कुछ रुपए करके एक ऑप्शन और आता है बाद में। अगर आप उसको भी ले लेते हो तो उसमें फिर आपका लाइफ टाइम फ्री हो जाएगा। हाँ, 999 का बताया तो था, उसमें मैं देखता हूँ उसको भी एक बार। उसमें 999 अभी प्लस। नहीं एंट्री करूंगा, मैं हम्म, अभी उसमें नहीं करूंगा। जब मैं ज्यादा करूंगा बाय सेल ना, तो उसके लिए वो जरूरत होगा। अभी तो छोटा मोटा करता हूँ, तो उसके लिए तो उतना अभी वो नहीं है कि अभी कि सीख रहे हो हजार ना रुपये तो अभी उसमें। सबसे सीखो उसमें जो आपको समझ में आता हो, जो है, समझ रहे हो, हम्म जो आपको समझ में आता है, जो आपके हत्थे चढ़ गया है, जिसमें आपको जल्दी निकल सकते हो, जल्दी एंट्री मार सकते हो। कोई लेवल आया आपका, आप हम्म। इतने बाय करने घुसे, वो साला वो हुआ इतने तो उसका निकल गया, वो मोमेंट निकल गया, फिर कैसे करोगे? हम्म। तो फिर शुरू में ट्रेडिंग उसमें करो जो आपको समझ में आता हो, जो इजी लगता हो आपको। ग्रो में थोड़ा डाउनलोड करूंगा ग्रो। ग्रो सिंपल है यार, इसलिए मैं ग्रो का चार्ट वगैरह ग्रो का देखता हूँ। ट्रेडिंग ग्रो में नहीं करता हूँ मैं। नहीं, ट्रेडिंग तो मैं भी एंजल में करता हूँ। मेरे को एंजल बड़ा टफ लगता है, मेरे समझ में नहीं आया एंजल आज तक। बब्बू सर भी आई आपको जो थी। है एम स्टॉक आपके हाथ में बैठ गया है। एम स्टॉक में तो इतना इजी है यार, मतलब टक देने से करते ही बाय हो जाता है, टक देने से करते ही। हैंग नहीं करता है कभी। नहीं, एम स्टॉक हैंग नहीं करता। ग्रो कभी कभी कर जाता है हैंग। देखो ये बैठे बैठे हमने इसके भी हीरो मोटर के भी टारगेट निकाल दिए। अगर आप पे प्राइस एक्शन समझ में आ गया ना तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो। अब इसका क्या लेवल है, अब ये यहाँ पे इसका सपोर्ट है, अभी चल रहा है इसका प्राइस 2313 है, 2305 का इसमें वो है सपोर्ट। अगर इसको तोड़ता है फिर डायरेक्ट कहाँ पे जाएगा, डायरेक्ट जाएगा फिर आपका ये वाला टारगेट। 2200 समथिंग पे चला जाएगा। अब देखते हैं क्या निकल गया है। 2241, अगर उसको भी तोड़ देता है फिर 2145। सिंपल सा है। और 2145 से पे आने के बाद अगर इसने रीटेस्ट करके ऊपर जाने की कोशिश करे तो बहुत लंबा जाएगा। हाँ, लेकिन देखो यहाँ पे ना इसने इस टाइम फ्रेम में टाइम बिताया है, और लास्ट की जो कैंडल बनी है ना एक डे की, मतलब इसने जो डे लो लगाए 49 रुपए घटाए कल, 2% डाउन मारा है इसने। अब इसका मतलब ये है कि ये इसमें वीकनेस है अभी। इसका जो अगला टारगेट हमारा है बाईस सौ नीचे जाएगा इकतालीस ये। वो टच करना चाहिए इसको। हाँ, ये नीचे जाएगा ये। इसमें भी आपका एफएन होता है, इसमें भी आपका ऑप्शन का सेल होता है, लोग इसमें भी बाय करते हैं। इसमें फायदा ये होता है कि इसमें एक महीने का होता है ऑप्शन, जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी में होता है ना 7 दिन का, इसमें एक महीने का होता है। आप एक महीने तक इसमें ट्रेड कर सकते ऑप्शन से दादा, ऑप्शन से याद आया। हैं। आज जो आपने एक व्हाट्सअप किया था ऑप्शंस का, कि आप ऑप्शंस को कैरी नहीं कर सकते। हाँ, और याद है दादा, हमको लगता है कि वो तो नहीं जो कि एक बार मेरा गलती से रह गया था, वही है। और वो मेरा सेल नहीं हो पाया था गलती से। हाँ, और वही है। फिर मुझे चार्जेस लगे थे थोड़ा सा, वही है। 1000 1,500। अब ज्यादा लगेंगे।
अब ज्यादा लगेंगे। वो गलती से राजू गया था, नहीं याद है कि हैंग कर गया था, कुछ वो हुआ अगर था। इन द मनी रहा है, मतलब ये है कि मान लो आपने कोई बैंक निफ्टी की कॉल ले रखी है, निफ्टी कॉल ले रखी है 17,105 की, ठीक है, हाँ 150 की, और आपका पुट ले रखी है 17,150 की, और मार्केट बंद होगी 17,149 पे, तो आपकी इन द मनी कॉल हुई हो, और इन द मनी का आपको ठीक ठाक चार्ज लग जाएगा। मतलब 1 रुपए से भी अगर आपकी इन द मनी रह गई तो वो चार्जेस ठीक ठाक टुक जाएगा। बहुत से लोग पता है क्या करते हैं, बहुत से लोगों की थिंकिंग क्या होती है, वो ना एक इन द मनी कॉल बाय करते हैं और एक इन द मनी पुट बाय करते हैं 1:30 बजे के आसपास, वो जो जीरो टू हीरो कॉल है उसका वेट करते हैं। बहुत बार उसे ना वो बेच नहीं पाते एंड में आके, कि और थोड़ा सा मूवमेंट आने दो, और थोड़ा मूवमेंट आने दो, और बाद में अगर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, नेटवर्क चले गए, क्या हुआ, वो फिर इन द मनी रह जाती है ना, तब उनको चार्ज ठुकेगा। इसलिए जो जीरो टू हीरो कॉल है ना, वो 3:15 के बाद ना कटनी शुरू हो जाएगा, नहीं ये एक्सपायरी वाला है ना बस। एक्सपायरी वाला। हाँ ये एक्सपायरी के दिन ही काम करेगा। हाँ, मतलब आप उसको कैरी नहीं कर मतलब पाओगे, कि एक्सपायरी वाले इन द मनी कॉल को कैरी नहीं कर पाओगे। मतलब कि दोनों को मुझे सेल करना ही करना है। हाँ, नहीं इन द आउट ऑफ द मनी जो जीरो हो रखा है उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लाइन के ऊपर आ रहा है उसको दिक्कत पड़ेगी। लेकिन अगर मैंने 17,150 को लिया है और मार्केट मार्केट जो है ना कॉल साइड बढ़ के आ गया 18,000, हम्म, ठीक है, कॉल साइड। 18,000, लेकिन मैंने लिया लिया हुआ है कॉल साइड, हम्म, और इधर 18,000 हो गया, और लेकिन मैंने लिया है 17,150। हम्म, तो तो भाई इन द मनी हो गई वो, इन द मनी का चार्ज लग जाएगा ये आपका। भी, लेकिन मुझे सेल करना ही करना है। स्केल आपको करके ऑटो जाना ऑटो पड़ेगा। पे, लेकिन एक चीज और भी तो है कि हम हम्म, अगर इंट्राडे सेल बाय करते हैं तो इंट्राडे में हमको ऑटो ऑटो सेल में डाल सकते हैं ना हम, हाँ, इंट्राडे सेल। आपका 3:15 पे ऑटोमेटिक कट जाएगा, जो कट जाएगा तो उसके बाद तो हमको कोई दिक्कत नहीं है ना। कोई दिक्कत नहीं फिर। 3:15 में मैं इंट्राडे सेल, कैरी कैरी फॉरवर्ड में हम नहीं लेंगे बाय, ना, हम कैरी इंट्राडे में फॉरवर्ड नहीं लेंगे करना। बाय। कैरी फॉरवर्ड आप जैसे हम कैरी लोग हमारे। फॉरवर्ड, बोलो। बहुत लोग कैरी फॉरवर्ड में लेता है, तभी ना दिक्कत होगा। अगर हम इंट्राडे में लेते हैं हाँ, तो तो कट जाएगा। ऑटोमेटिकली मेरा सेल हो जाएगा, तो उसमें वो तो मेरे लिए तो नहीं है ना, वो नियम तब रहेगा। नहीं है, बहुत बार ना गलती से क्लिक हो जाता है दूसरे बटन पे, तब दिक्कत आएगी। हाँ, अब वो देख लेगा, 2-2:30 बजे तक देख लेगा कि ये मेरा कहीं कैरी फॉरवर्ड में तो नहीं है, तब अगर कैरी फॉरवर्ड में है तो उसको इंट्राडे में चेंज कर देगा ना। हाँ, तो इंट्राडे में अगर 3:15 पे सेल हो गया ऑटोमेटिक, तो तब तो चार्जेस नहीं लगेगा। ये चार्ज नहीं लगेगा। हाँ, क्योंकि ऐसा ना कि 3:30 बजे से पहले सेल हो जाना चाहिए, 3:15 में 3:30 से सेल हो जाएगा पहले से लोग। ऑटोमेटिक। हम्म। जीरो हीरो का तो नियम यही है कि भैया दोनों लगा दो और इंट्राडे में, और छोड़ दो, आंख कान मूंद के अपना काम करते रहो। हाँ हाँ, नहीं सच्ची है, हाँ सर, सही बोला, नहीं गलत नहीं, बोल रहा फैक्ट है, हूँ। फैक्ट है। कुछ ना कुछ तो आपको काम टारगेट करते देके रहो, अपना जाएगा। काम करो ना भैया। भाई जीरो तो नहीं जाएगा, कुछ दे के ही जाएगा। एक तो देखो, जीरो जाएगा, लेकिन कहीं कुछ ना कुछ दे के ही जाएगा। जीरो टू हीरो इसे ही बोलते हैं कि हो सकता है एक जीरो चला जाए आपका, एक तो जीरो जाने जाना है, लेकिन दूसरा जो है हाँ वो आपका लेकिन अच्छा खासा टारगेट देकर जाएगा, 3-4 गुना देख करके आपको जाएगा। दूसरे दूसरे को कवर करते हुए मिनिमम अगर एक लॉट पे जाता तो 1,000-1,500 दे ही दे देगा, कम से कम, मतलब कम से कम। ये कि हफ्ते में, मतलब महीने में आपका हो सकता है एक बार ना चले जीरो टू हीरो कॉल, लेकिन 3 बार जरूर चलेगी। अगर एक बार ना भी चलेगा ना, तो वो भी मुझे ज्यादा नुकसान नहीं देगा, हाँ क्योंकि आपने अगर ज्यादा जीरो टू जीरो में लगाओगे तो दोनों को लॉट लेते हुए 2,500 से 3,000 हाँ, एक एक लॉट पे अगर काम करता है लोग, तो ज्यादा लॉट पे क्यों करेगा शुरू में। 2-1 हज़ार रुपए का फर्क पड़ता है। वो पड़ता है ना, दो दो 1,000 2000 रुपये में बस। पड़ेगा। लेकिन वो बहुत रेयर होता है। हमको लगता है कि मैंने ये वाला, मैंने आपने जब जीरो टू हीरो बोला ना, मैंने रिसर्च किया इस पे। हम्म। जीरो टू हीरो कॉल जो आप जिस तरह बता रहे हो कि इस तरह हम देंगे, तो इस तरह में मुझे लग रहा है कि मैंने आज 6 महीने का कैंडल देखा उस पर। 6 महीने में उस तरह का कैंडल देखा, तो उसमें हमको ये पता चला कि जीरो टू हीरो कॉल में कभी भी जो है ना, लॉस नहीं दिया इस 6 महीने में। मोमेंटम ही ऐसा था यार 2:30 बजे के आसपास, तो वो तो जीरो टू हीरो कॉल है, वो तो अब तो साला 2:30 बजे के बाद तो वैसे ही मोमेंटम आ रहा है डेली बेसिस पे। कल तो वही मैं परसों बोल रहा हूँ। परसों ऊपर गया था 2:30 बजे के बाद,
कल 2:30 बजे के बाद मार्केट नीचे चला गया, तो वैसी मोमेंटम आ रहा है, वो तो एक्सपायरी होती है। चलिए ठीक है, आपका इंतजार करेंगे हम लोग हाँ हाँ, मैं इस दूंगा, बार, टेंशन ना लो। एक बार जब ट्राई करेंगे इस बार जरूर। जब निफ्टी की कॉल का रेट 20 से 30 रुपए के बीच में आ जाए, कॉल और पुट दोनों का, तब बाय कर लो। और वो होता है 1:30 से 2:30 बजे निफ्टी के बीच का, में। 1:30 से 2:30 बजे के निफ्टी बीच का में वो टाइम आता है जब कॉल या, एक मिनट, पुट का रेट 20 से 30 के बीच में आ जाए ना? पुट का भी कॉल का भी दोनों का। मतलब कि दोनों में से अगर अगर हम एक एग्जांपल बोल रहा हूँ, 17,000 का कॉल, हम्म। कॉल अगर मेरा 17,000 का कॉल है 20 रुपये, और 17,000 का पुट का रेट है 50 रुपये। नहीं होगा, बराबर होगा दादा, बराबर होगा। तो मुझे एकदम आपके अकॉर्डिंग तो 17,100 कॉल होना चाहिए, और 17,050 कॉल होना चाहिए, या 17,100, और ये और 17,000 पुट होना चाहिए, जैसे जैसे आपने जो अभी उस दिन अभी की बताया था। ऑप्शन चैन खोलो, आज की ऑप्शन चैन खोलो। 1 मिनट दादा, और तो ज्यादा होगा ना दादा, क्योंकि कि फ्राइडे मार्केट बंद हुआ, तो वो तो होगा ही होगा, उसको कोई नहीं, मैं वो आपको समझाता गारंटी हूँ नहीं है। कौन सी कॉल लेनी है। हरीश भाई देखो तुम भी। ऑप्शन चैन किसका? एक मिनट एक मिनट। निफ्टी, निफ्टी का ना? हाँ, खोल लिया ऑप्शन चैन। जैसे कि मार्केट को मान लो, मार्केट क्लोज होने वाली है अब, ये अब आप रेट मत देखो, ठीक है, अब आप बस उसको देखो कि स्ट्रेटेजी क्या है। 16,950 की कॉल लेनी है, 16,950 की कॉल लेनी है। और 16,900 की पुट लेनी है। ओके, 16,950 की कॉल लेने हैं, और 16,000 की पुट लेने हैं। हाँ, तो दोनों डिफरेंस है एट ना द मनी 10 रुपये लेनी का? ओके, एट द मनी लेने हैं। है। हाँ, दोनों एट द मनी ओके लेनी ओके ओके, एट द मनी लेना है ना? यही तो है कि एट द मनी, एक का चल रहा है 106 और एक का चल रहा है 95। है। उस समय तो 20 अब से इस 30 की रेंज में आ जाएंगे दोनों, मतलब 20 से 30 के बीच में अगर दोनों आता है, तभी तो लेना है। हम मतलब एक का 20 है, एक का 30 है, तो ले लेंगे। हाँ, मतलब एक का 20 है, एक का 25 है, एक का 25 है, एक का 26 है, ऐसे ही आएगा उस समय, दोनों का रेट बराबर आएगा, 2-4 रुपए का फर्क होएगा बस। कॉल हो गया, मतलब लेना है एक 1916,950, एक हाँ, एग्जांपल बोल रहा हूँ, और 16 कॉल हो गया, 16,900 का पुट लेना है। और पुट लेना है 16,900, अप्रोक्स में देखा जाए तो 50 पॉइंट थोड़ा सा कम का, हाँ। मतलब कॉल हमेशा अभव लेना है इससे, पुट के अकॉर्डिंग। हाँ, हम्म। इन दोनों की ऑप्शन को लेके छोड़ दो, और वेट करो 3:15 तक का। बट अगर आप इसे बैंक निफ्टी में करोगे ना, तो थोड़ा ज्यादा आपको प्रॉफिट मिल सकता है। मैंने उस दिन किया तो तब दिखाया था ना मैंने आपको। हाँ, बैंक निफ्टी में करना यही प्राइस जो बैंक निफ्टी में 50 से 60 के बीच में आ जाएगा। हाँ, 50-60 पे आ जाता है, हाँ लेकिन 50-60 के बीच में आता है, लेकिन वो कम ही पड़ेगा ना दादा। हाँ हाँ, वो मतलब बराबर 25 लॉट पड़ेगा, का। इसमें 25 होता है, उसमें वो 50 होता है, इसलिए मैंने बोला 20 से 30, उसमें हाँ 50 से 60। हाँ, 50 से 60, और उसका एक लॉट होता है, 25 का लॉट पच्चीस होता है, का इसका 50 का लॉट निफ्टी का 50 का होता है। निफ्टी में मोमेंटम थोड़ा सा होता है। एक्चुअली मतलब कम गिरता है, निफ्टी कम उठता है, बैंक निफ्टी में ज्यादा वोलेटाइल होता है, तो बैंक निफ्टी गिरता है 100 पॉइंट, निफ्टी गिरता है 30-40 पॉइंट, कभी कभी ऐसा होता है। जानते हैं दादा, उस दिन मैंने और जावेद ने दोनों ने किया था, हम्म। एक पे लगाया था, और उसमें मैं हम दोनों ने लगाया था कि ये अगर दोनों 65 से नीचे आएगा तो दोनों बाय करेंगे। हम्म। ठीक है, जावेद ने भी किया, और मैंने भी किया। ठीक है, हम्म। तो एक तो चला गया जीरो, दूसरा जावेद ने बोला भाई प्रॉफिट हो गया, दोनों मिला के प्रॉफिट दिखा रहा है 2700, मैं उड़ा देता हूँ। बोले उड़ा दे, लेकिन हम नहीं उड़ाएंगे अभी। अच्छा। उसने उसने 230 64 रुपये वाला 230 पे सेल किया उसने, हम्म। और मैंने सेल किया 290 पे। अच्छा। जानते हैं वो कितना पे चला गया था? हम्म। वो 496 चला गया था। हम बोले थे कि यार हम लोग जो ना भूल जाते हैं इसको, 3:15 का इंट्राडे लगा के छोड़ देते हैं।
हाँ हाँ। अगर वो लगाते ना, 3,000 रुपया लगाया हुआ चीज हम लोग को 11,000 रुपया देने वाला था। ऐसे ही होता है भाई, जीरो टू हीरो का मतलब क्या होता है, यही होता है। एक तो जीरो होनी हाँ, होनी है। लेकिन मैंने मेरे को प्रॉफिट हुआ था दोनों हटा के 4,000 का, उसको 2,700 का हुआ था, क्योंकि हमको टोटल 5,600 हुए थे, हम्म 1,600 रुपये लगे थे। उसको उसको टोटल हुए थे 42-43 सौ रुपये, जिसमें कि उसको 2,700 रुपये प्रॉफिट है, क्योंकि वहाँ एक तो जीरो हो गया ना। हम्म। तो पहले ही हम लोग ने उड़ा दिया, नहीं उड़ाते ना तो एक बार, पहली बार ट्राई कर रहे थे, हाँ तो अगर नहीं उड़ाते तो एक एक लॉट में हम दोनों को 10-10 हजार रुपये प्रॉफिट होता। 10,000 तो नहीं, काट कूट के 1,600 रुपये हटा के लगभग देखा जाए तो 8,500 का प्रॉफिट होता। ऐसे ही होता है भाई। लेकिन हम लोग सोचे कि नहीं यार, आज पहली बार ट्राई कर रहे हैं तो इसको ज्यादा नहीं करें, थोड़ा प्रॉफिट हो गया ना भाई, प्रॉफिट को हट जाओ। एक एक लॉट में बाय करके देखो अभी। हाँ, आप हम्म, भेजिएगा ना इस बार, अगर करेंगे एक एक डन लॉट डन में। डन। और जानते हैं दादा, ये जो मूवमेंट हुआ ना, जैसे उस पे आया, जैसे बाय किए ना, हाँ थोड़ा सा 10 मिनट के लिए माइनस दोनों हो गया, हाँ हाँ। माइनस माइनस 200-300 रुपया करके 10 मिनट के लिए। उसके बाद एक नीचे जाते रहा, एक ऊपर भागते रहा, इतना स्पीड भागा कि लगा कि कोई कोई उसको पीछे से ढक दौड़ा रहा है। वही होता है ना, जब बाइंग आ जाती है ना, फिर बाइंग आती है तगड़ी, उसके बाद फिर भागता ही है वो। और 64 रुपये का चीज 496 चला गया। सोचिए, सोच रहे भाई एक बार मैंने 2 रुपए का 191 में बेचा था। हैं। उस दिन बजट आने वाला दिन क्या था, याद नहीं आ रहा क्या था, 2 रुपए का 191 में पहुंच गया था भाई। हाँ, तो ये हाल होता है कभी कभी। लेकिन इतना मूवमेंट नहीं होता हर बार, उस दिन हुआ था। लेकिन हर बार नहीं होता इतना मूवमेंट, लेकिन फिर भी प्रॉफिट दे के ही जाता है 1,000-2,000। हाँ वो ये कि आप बस, आपको लेकिन वो पैसा ना, ये मानना पड़ेगा कि ये पैसा मेरा जीरो होना है। जीरो होना है। हाँ, अगर आपने ये मान लिया तो आप प्रॉफिट में आ जाओगे। अगर आपको लगा कि यार 700-800 रुपए का लॉस दिख रहा है, मेरे को निकलना पड़ सकता है, तो फिर आप लॉस में पहुंच जाओगे। देखो, मुझे जहां तक लग रहा है 10 ट्रेड में जो है ना, ये 8 ट्रेड मतलब प्रॉफिट देके जाता है। हाँ 10 में से 8 तो ट्रेड जाएंगी, क्योंकि इसमें हफ्ते में मैं ये मानता हूँ कि 4 ट्रेड होती हैं, 4 एक्सपायरी होती हैं, तो 3 में तो आपको प्रॉफिट मिलता ही मिलता है। 3 में तो प्रॉफिट मिलता ही अब मिलता है। अब ना अगले हफ्ते में आपको सिखाऊंगा 920 स्ट्रेटेजी। 920 पर ट्रेड कैसे मारते हैं और 930 तक कैसे निकलते हैं। अगर ये स्ट्रेटेजी सीख ली ना, उसके बाद सिखाऊंगा 220 वाली, 220 की। ये सब स्ट्रेटेजी होती हैं यार। हमको एक स्ट्रेटजी, वो जो आप बता रहे हो ना, एक चीज और सीखना है मुझे। हाँ मैंने थोड़ा सा इस पे स्टडी किया है, इसमें कि अगर 9:15 से 9:30 हाँ। के बीच में जैसा मार्केट रहता है, 15 मिनट का अगर हम वो लगा लेते हैं, मतलब ओनली रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट। हम्म उसके बाद अगर मार्केट जिस ओर मतलब रिटेस्ट होके जाता है मार्केट, तो उस समय हम कम से कम 40 पॉइंट का मतलब ये निफ्टी में तो 20 पॉइंट का हम प्रॉफिट ले सकते हैं, प्रॉफिट करके निकल सकते हैं। कैसे कैसे दोबारा बताओ, क्या कह रहे हो। जैसे कि 9:15, हम्म कहीं का भी आप देख लो किसी भी डेट का, 9:15 से, ठीक है, नौ हम्म तीस हम्म 9:15 से 9:30 का आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस का बॉटम को हम्म, आप वो कर लो, मतलब मार्क कर लो। हाँ 9:15 और 9:30 के को आप मार्क करने के बाद करने का, टॉप टॉप बटन, टॉप और बॉटम को, हम्म समझे ना, एक हम्म लकीर डाल दिया मैंने टॉप और बॉटम को। और उसके बाद रीटेस्ट होने के बाद अगर हम रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल बनाता है, हम्म, तो हम एंट्री कर सकते हैं। अच्छा। और एंट्री करने के बाद हम 20 से, अगर हम निफ्टी में है तो 20 पॉइंट, और ये बैंक निफ्टी में है तो 40 पॉइंट लेके बाहर निकल सकते हैं मिनिमम। हाँ तो 920 यही होता है दादा। वही है ना। हाँ
ओके, ये 920 होता है क्या? 930 तो नहीं, गलत तो नहीं कर दिए? हाँ 920 होता है। 920, 920 होता है ना? हाँ ओके ऐसी ओके एक ओके। स्ट्रेटेजी 220 भी है, वो भी धीरे धीरे सिखा दूंगा। हाँ सिखाइएगा ना, अब 920 सिखाइएगा और 930 सिखाइएगा। ठीक है। 220 सिखाइएगा हमको। 910 हमको लगता है मैं कुछ गलत कर लिया हूँ, नहीं तो 920 अब एक होती बार है देखते। और 920 220 होता होती है, है। पाँच हाँ 5 मिनट का होता है ये। हाँ मैं बता, मैं मंडे बता दूंगा आपको इस चीज का। जी आलोक सर। हम्म, हाँ। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। क्या होगा बताओ। मैं नोट नोट कर रहा था हीरो टू जीरो में हम्म कि अगर मार्केट 17,000 पे चल रहा है हम्म उस टाइम में, मैं नोट कर रहा था, हम्म। तो क्या कॉल साइड हम 17,050 लेंगे? एक सेकंड मैं खोलता हूँ, एक मिनट। एट द मनी तो 17,000 ही होगा ना? एक मिनट मैं खोल रहा हूँ। देखो जैसे अभी अभी मार्केट चल रहा है 16,945। ठीक है। हेलो। हाँ हाँ सुन रहा हूँ। 16,945 मार्केट चल रहा है अभी। तो हम्म। अब हमारे लिए जो एट द इन द मनी है वो 16,900 कॉल है। ओके, इन द मनी हो गया 16,945। अगर चल रहा है तो 16,950 होगा ना? नहीं नहीं, वो एट द मनी हो जाएगा। कॉल की बात कर रहा एट द हूँ। मनी, कॉल। ठीक है। और उसके लिए पुट हो जाएगा इन द मनी 16,950 वाला। एक मिनट, 16,992 अगर चल रहा है मार्केट, बान में नहीं, नौ अभी तो 945 चल एट रहा है अभी। एट अभी 945 है ना। ओके 45 ही चल रहा है। है हाँ 45 तब चल तो रहा है। 16,000 हो जाएगा कॉल। 16,950 का तो हो जाएगा कॉल एट द मनी, और 16,900 का हो जाएगा एट द मनी पुट। ओके 16,000 हो गया कॉल, 16,950, और 16,000 हो गए पुट साइड। ओके, दोनों हो गया एट द मनी। दोनों एटीएम। एट द मनी हो गया। हाँ अब ये एटीएम पे एट ही द मनी। करना है इसके बाद। हाँ अभी देखो जैसे ये ऊपर नीचे रेट 113 है, 186 है, लेकिन उस समय आकर ना ये ऑलमोस्ट बराबर सी हो जाएंगे, 20 से 30 की रेंज में आ जाएंगे। हाँ क्योंकि जहां तक मुझे लग रहा है कि फ्राइडे एंड मंडे के बाद धीरे धीरे जो है ना मार्केट रेट घटता है। हाँ ऑप्शन ट्यूसडे टाइम वेडनेसडे तक मार्केट रेट सारे का बहुत घट जाता है। थीटा डी के चार्ज लगने लगता है ना दादा। हाँ हाँ। थीटा डी डी के जब लगेगा अभी तो उसमें ऑप्शन का प्राइस घटने लगता है, आपका प्रीमियम जो है गलने लगता है। हाँ हाँ हाँ। एक दिन हमको और चीज सीखना है दादा। हम्म एक दिन आप ट्रेनिंग रखिएगा मुझे, हम्म मेरे को। अभी तो बहुत चीज क्वेश्चन मैं निकालूंगा आपसे, सॉरी हम्म। मैं पूछूंगा, आपको बुरा ना लगे। ना ना पूछ लेना दादा। हमको, हाँ, कि हमको थोड़ा सा सीखना है फ्यूचर सेलिंग एंड बाइंग। फ्यूचर सेलिंग एंड। बाय बाय एंड सेल नहीं होता है, पुट हाँ। एंड कॉल का फ्यूचर। हम्म। और मतलब, और दूसरा कि सेल कैसे करते हैं, सेल पे कैसे लोग ट्रेड करता है। ठीक सेल है। ओनली। एक फ्यूचर ठीक है। ट्रेडिंग होता है, हम्म एक फ्यूचर ट्रेडिंग होता है, एक होता हम्म। है सेल ट्रेडिंग। अच्छा मैं सब सिखा सेल दूंगा, ट्रेडिंग टेंशन ना की लो आप। हमको ये सीखना है कि सेल ट्रेडिंग कैसे होता है, कि अगर मैंने सेल कर दिया इतना पर कोई भी चीज, जैसे 17,000 16,945 चल रहा है, तो मैंने सेल कर दिया 16,950 पे, नहीं, हम्म 940 पे। हम्म। ये कैसे है? ये यहाँ पर मुझे कंफ्यूजन होता है, क्या सेल होता है क्या बाय होता है, ये हमको थोड़ा सीखना है। ठीक है अगली क्लास इस पे रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ फ्यूचर एंड सेल ट्रेडिंग पे।
फ्यूचर में अगली क्लास अगर बोलोगे तो दिवाक्षी ले लेगी मेरी वाइफ, वो फ्यूचर के बारे में ज्यादा जानती है। हाँ, मैडम से ही करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फ्यूचर एंड सेल ट्रेडिंग पे एक इनको सीखना है। ये फ्यूचर का ही दोनों है, सेल ट्रेडिंग तो आप आज इंट्राडे में भी कर सकते हैं। हाँ, हाँ, तो इंट्राडे में सेल ट्रेडिंग कैसे होता है और फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे होता है नॉर्मल। कोई दिक्कत नहीं है, मैं ठीक है सिखा दादा। दूंगा। ओके। यार और सॉरी मैं इतना ज्यादा क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, भाई, एक्चुअली सॉरी। जो जब क्वेश्चन पूछते हो तो बढ़िया लगता है ना, कोई तो क्वेश्चन पूछ रहा है। जिसे सीखने की ललक होती है क्वेश्चन पूछेगा यार। ठीक है। मैं जितना भी चीज करता हूँ ना, मैं नोट करता हूँ, एक रजिस्टर बनाया हूँ। नहीं बढ़िया यार, नोट तो देखो करना पड़ेगा दादा, हम कुछ भी सीखते हैं ना, तो अगर नोट नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। और उसको देखता हूँ, फिर बाद में फिर मिलाता हूँ मैं चार्ट से। हम्म। जैसे कि डबल आज मेरा रात का टारगेट है कि ये आपने जैसे बताया ना कि डबल टॉप मतलब एम एंड डबल बॉटम मतलब डब्लू, हाँ ये कैसे होता है उसको मुझे एक बार अभी आज रात में मैं सीखूंगा। और बिल्कुल आपने यार, थोड़ा नोट बता करके दिया है तो रखोगे ना, थोड़ा सा इस पर अपने अपना दिमाग लगाऊंगा। नोट करके रखोगे तो चीजें भूलोगे नहीं। मतलब बोलोगे नहीं, भूलोगे नहीं। भूलोगे नहीं मैं कभी भी। उसके नोट करने के बाद मैं इसको देखते रहता हूँ, तो करूंगा ना उस पे स्टडी, उस पे मैप पे करूंगा, ये इस पे ये जो है ना कैंडल पे। हाँ हाँ। कैंडल पे मैं 2 4 10 कैंडल पे ऐसे ऐसे करूंगा तो पता हम्म। चल जाएगा मुझे। और नहीं, अब मान लो मैंने ना जब ट्रेनिंग ली थी इसकी, शुभम से जब मैंने ट्रेनिंग ली थी उसकी, कैश की, तो मैंने सारी चीज ना नोट कर ली थी। अब कुछ भी यार, सौ चीज चलती है दिमाग में, कुछ भी चीज भूलता हूँ तो अपनी डायरी उठाता हूँ, अच्छा ये करना है ठीक है कर देता हूँ। ना लिखी होंगी तो यार फिर पूछने जाऊंगा, फोन करूंगा, ना फोन उठाया तो दिक्कत। तो ये फायदा होता है लिखने का, आप भूलते नहीं हो। एक चीज और फिर सीखना है हम्म। हमको, पीसीआर सीखना है। पीसीआर, यस। वही तो है पुट कॉल रेशो जो आप बताते हो। यस। ऑप्शन चेन ही तो है पीसीआर। पीसीआर। हाँ, पीसीआर जो है पुट कॉल रेशियो, हम्म। पुट कॉल रेशियो का जो जहां तक मुझे लगता है, पीसीआर अगर नीचे रहता है और ऊपर रहता है, पीसीआर अगर ऊपर रहेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, और पीसीआर अगर नीचे रहेगा माइनस में रहेगा तो मार्केट नीचे जाएगा। अगर 0.70 के आसपास, 65 के आसपास मार्केट चल रही है, तो वहां पे हमें एक बाइंग मिनट, करना जीरो है। पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो सेवन पॉइंट फाइव के आसपास है पुट कॉल रेशियो, हाँ, तो वहां पे हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। और अगर मार्केट कॉल 1.2 के आसपास चल रहा है तो वहां कॉल पे की हमें सेल की पोजीशन देखनी है। मतलब कि 0.7 है तो यहाँ से हम पुट ही लेंगे, कॉल कॉल। कॉल लेंगे। हाँ, और अगर और 0.12 15 13 के आसपास है तो हम फिर हम सेल की पोजीशन देंगे। लेकिन ये हर बार वन काम नहीं टू, करता है। लेकिन अभी जो मार्केट का है पीसीआर हाँ 7+ है। है, नहीं दादा, हाँ, कौन सी ऐप में देख रहे हो तुम? अभी जो मार्केट का एन एस फुटफॉल चल रहा है वो 0.67 चल रहा है यार। 67। 0.67 चल रहा है ना। हम्म। तो आपके अकॉर्डिंग ये है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। ऊपर जाना चाहिए हाँ। और लेकिन हम लोग के एक प्रकार का चार्ट मतलब के स्टडी अकॉर्डिंग के नीचे अकॉर्डिंग तो दिखा चल रहा रहा है है। कि मार्केट अब नीचे दिखा दिक्कत, रहा है। फर्क कहाँ पड़ता है अब दिक्कत, मतलब अब जो डायरेक्शन होगा वो यूएस मार्केट डायरेक्शन देगा। वो क्या कर रहा है कल, एसजेक्स निफ्टी क्या कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम ओपन होंगे। ओपन हो सकता है गैप अप हो, लेकिन शाम को फिर वापस नीचे आ जाएंगे। तो ये खेल चल रहा है। हम्म। अच्छा, पीसीआर देखते कहाँ पर है हम लोग? पीसीआर वही तो होता है पुट कॉल जो आप देखते हो, ऑप्शन चेन, वाई डाटा, ओपन इंटरेस्ट। लेकिन वो पीसीआर रेट्स कहाँ दिखता है कि ये 0.67 चल रहा है, 1.4 चल रहा है, 1.5 चल रहा है, या 5 चल रहा वो है, 6 चल रहा है, 7 चल रहा है। देखो मैं दिखाता हूँ, अगर मुझे दिखा भी तो ग्रो का खोल के दिखाता हूँ अभी आपको मैं।
फोन में तो ऊपर ही आ जाता है, इसमें पता नहीं कहाँ आएगा। यहीं आएगा, देखो अब आएगा। देखो ये पुट कॉल 0.67। ओके, 0.67 चल रहा है पीसीआर। ये ग्रो ऐप में है। हाँ, अच्छा, ये जो अभी एक भाई थे, क्या नाम था इनका? हरीश। हरीश जी कहाँ है, इसमें है कि नहीं है? निकल गए, नहीं निकल गए। ओके, हरीश जी से कि अगर मुझे दिक्कत होगा तो हरीश जी से मैं पूछूंगा कि वो कैसे उन्होंने किया था। देखो, मुझे कॉल करने में कोई दिक्कत नहीं, मैं किसी से कोई चीज भी पूछ लेता हूँ दादा। आप बड़ा गंदा आदत है मेरा। नहीं सही है यार, देखो क्यूरोसिटी होनी चाहिए। क्योंकि मैं उतरूंगा मार्केट में। हम्म। अभी तो हल्का फुल्का उसके जैसा नहीं करूंगा ट्रेड, जो आपका ये लड़का था वो कल, वो क्या हाँ ये नाम है उस बता रहा बंदे का था। जो कल दूसरा। हम्म। हाँ। और आप सुनो, उसके बाद सुनो, आपने बोला इसने कहा होगा, याद है हम्म। कि इसने इसके कहा से घुस गए क्या? भाई मैंने उसको कहा था भाई कि 112 पे एंट्री करना और 120 पे उठ निकाल लेना। उसने किया 118 पे एंट्री, और सुनो, हाँ। उसके बाद 122-23 गया, और हम उसको 112 बोले थे। तो भाई हम्म। उसको वहीं पे उड़ा देना चाहिए जब मैं उसको 112 बोला था। हाँ, 400-500 उसके बाद निकल क्या गए हुआ, थे तो निकाल देता। और सुनो तो पहले, उसके हम्म। बाद 112 पे मैं आया जैसे, फिर से ना, फिर से बोला भाई हो गया ना, अब मैं एंट्री कर रहा हूँ। मैंने एंट्री किया 112 पे, और मुझे पता था ये ऊपर जाएगा, 120 तक तो जाएगा ही जाएगा। 120 का मैंने वो लगा दिया लिमिट, और हम्म। कुछ बातें करते रहे, बोले भाई देखो लिमिट मेरा टच कर गया। सही है। ठीक है, और वहीं से टच करके नीचे जो उतरा, उतरते ही रह गया। समझ के, हम बोले भाई देखो ये होता है किस्मत, हम तुमको बोले थे 112 पे लेने के लिए, नहीं लिए। 118 पे लिए, 119 पे लोगे, कहाँ से होगा भाई? हम तो 120 ही बोले थे, 120 तक ही जाएगा। सही बात है। क्योंकि ये 120 तक जाने के बाद वहाँ सीवाई चैन डाटा देखा, मैंने देखा ये तो साला मतलब मतलब कॉल साइड एकदम कमजोर हो रहा है, पुट साइड स्ट्रांग हो रहा है। हम्म। हम समझ में आ गए कि ये तो अब मार्केट नीचे हड़ा के जाएगा। अब अब भाई भाई इसकी जाने हमें बोले ना भाई वो इस निकल सब। जाओ। बोलो। हम उसको बोले निकल जाओ भाई, बोलता नहीं नहीं हम वो नहीं करेंगे, निकलेंगे नहीं भैया, हम कैरी कर लेंगे। वो एक और क्या नाम उनका, एक और जो थे बब्बू। पोस्टर या, हाँ, उन्होंने बोला हम तो कैरी करेंगे, कैरी करेंगे। बोले कि भाई नहीं कीजिए कैरी, मार्केट की हालत खराब हो गई है। हम्म। नहीं, हम कैरी करेंगे। बोले देखते हैं। बोले ठीक है देख लो भैया, हमको लगता है, मैंने सोचा कि भाई देख लो जिस तरह मार्केट की रेशियो है, अगर मार्केट हम लोग के अकॉर्डिंग अगर नीचे गया तो उसका वो भी नहीं बचेगा। क्योंकि अगर मार्केट अभी नीचे जाएगा ना दादा, हाँ अब अब फ्राइडे को ही ऊपर जाएगा मार्केट। भाई, देखो हमने तो अपने लेवल ड्रॉ कर लिए हैं, लेवल टू लेवल ट्रेड मारेंगे। बिल्कुल लेवल टू हाँ, लेवल ट्रेड मारेंगे। क्या ये होता आपने है लेवल देखते लगा हैं। दिया कि कितना लगाए हो? क्या? मैं स्क्रीन शॉट ले रहा हूँ, 1 मिनट। एक मिनट में एक और लेवल ड्रॉ मार देता हूँ। मारिए, मैं स्क्रीन शॉट लूंगा। अब ले लो। नहीं, जानते हैं क्योंकि हम उसको बोले थे भाई अभी कुछ नहीं करना, क्योंकि अब वेंसडे का है एक्सपायरी। हम्म। ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे, हो सकता है कि मार्केट जो है ना आपके लेवल के अकॉर्डिंग ये चला जाए, सबसे नीचे जो वाला जो आपने ये बनाया हुआ है सपोर्ट। ये इस बार बुधवार की है क्या एक्सपायरी? हाँ, बुधवार को है ना। वही तो समझ नहीं, और ज्यादा दिन टाइमिंग कहाँ है, 3 ही दिन तो बचा हुआ है। 29 मार्च दिखा रहा था इसमें तो यार। 29 मार्च बुधवार है भाई। 26, 27, हाँ हाँ बुधवार है। बुधवार है एक्सपायरी। अच्छा, तो अब इसलिए थोड़ा। बुधवार का एक्सपायरी है, हम्म। तो जिस रफ्तार से जो चल रहा है मार्केट, उसके अकॉर्डिंग आपका नीचे का सपोर्ट छू देगा। फिर तो भाई अपना पुट की पोजीशन में ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट अगर 3 दिन में ये बचा हुआ है तो पुट की पोजीशन में काम चलेगा। एकदम सपोर्ट और रेसिस्टेंस देखते हुए ही काम करना पड़ेगा। सही बात है। और पहली चीज, दूसरी चीज, क्योंकि मैंने जो आपको की भेजा था स्क्रीनशॉट, याद है कि ये मतलब डेथ रेशियो बन रहा है ईएमए का। हम्म। ईएमए का डेथ वो काटा है ना, पतली पतली है, छोटी छोटी वाली ने बड़े को।
डेथ रेशियो जब बनता है, डेथ रेशियो बनने के बाद मार्केट जो है ना नीचे ही जाना है। जैसे डेथ रेशियो बना, बैंक निफ्टी और निफ्टी सीधे हवा के गिर गया है। कल के डेट की बात कर रहा हूँ मैं, फ्राइडे की बात कर रहा हूँ। भाई कोविड के केसेस भी आ रहे हैं, देखो इसमें आ रहा है राइज इन कोविड केसेस, गवर्नमेंट प्लानिंग नेशन वाइड ड्रिल टू टेक एक्शन ऑन हॉस्पिटल। हाँ देख रही है न्यूज? हाँ देख लिया है मैंने कोई। बताओ यार, कोविड फिर से आ लिया। वही बोला ना कि वो डेथ डेथ क्रॉस ओवर, डेथ क्रॉस ओवर बन चुका है। डेथ क्रॉस ओवर का अगर ऊपर से उसने काट दिया, डेथ क्रॉस ओवर बन रहा है तो मार्केट को नीचे ही जाता है। हम्म और अगर ये गोल्डन क्रॉस ओवर जिस दिन बनेगा, हम्म उस दिन से मार्केट एकदम तड़तड़ा के चढ़े। जहां तक मुझे लगता है कि आप लोग से थोड़ा सीख रहा हूँ हम्म कि ऐसे ही मतलब मैं भी स्टडी कर रहा हूँ, तो पूरा स्टडी कर रहा हूँ। वाइफ नहीं है ना घर पे, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो एकदम पूरा घर पे आता हूँ तो रात में 12 बजे तक देखता हूँ मैप, ये वो वगैरह वगैरह, और चारों बगल से लेके रजिस्टर एंट्री कर रहा हूँ कि भाई अभी दो भैया हम 5,000 टका लगाएंगे। सही बात है। मेरा रूल्स यही है कि भाई 5,000 8,000 रुपया लगाओ। हम्म समझ, 8,000 मैंने दिखाया था ना, 8,000 लगाऊंगा। हाँ तो हाँ 8,000 को जैसे 8,000 और हो गया तो पहला 8,000 निकाल। हाँ, अपना प्रॉफिट, प्रॉफिट पे खेलो फिर। ये प्रॉफिट पे तुम जितना टोटले प्रॉफिट लगा दो ना, हम्म हाँ टोटल प्रॉफिट लगा दो। अगर आपको लगता है कि प्रॉफिट लगा सकते हैं, लगा दो। टोटली 8,000 प्रॉफिट लगा दिए हैं। हम्म अगर हमसे उससे 1,000 का नुकसान ही हो गया, 2,000 का नुकसान ही हो गया, तो मुझे वो नहीं खलेगा ना कि 2,000 का मेरा नुकसान है, तो प्रॉफिट ही नुकसान हुआ है। सही बात अब है। वो जो 6,000 बचेगा तो उसको 6,000 को हम 8,000 फिर से कर लेंगे ना। उसमें थोड़ा लॉस होने का भी, अगर लॉस हो रहा है तो डर नहीं रहेगा तुम्हें, डर नहीं रहेगा। प्रॉफिट का मैं पैसा है। इसीलिए ज्यादा उतना उछल धक्का ऐसा नहीं करता हूँ। 400-500 रुपया 1,000 रुपया वो साइड रख जाओ भाई। सही है। हाँ? और आपको बता देता, एक दिन मैंने, उस दिन जो है ना, वही 4,000 कमाया था। वो एक्सपायरी एक्सपायरी वाले के दिन। दिन हम्म दिखाया तो था मैंने आपको। हाँ हाँ लेकिन अभी वही वही अभी तक मेरे को नहीं हुआ है वैसा कुछ कि मैं बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ, कुछ नहीं, मतलब 2-3 हजार 4,000 पे हूँ। लेकिन वो अभी कुछ नहीं कर सकते। लॉस प्रॉफिट तो रख मार्केट में है, लेकिन इतना लॉस मत करो जिससे प्रॉफिट फट जाए, हालत खराब हो जाए। इतना लॉस मत करो कि आपको मार्केट से भागना पड़े। लेकिन अगर यही तो चाहता है मार्केट, हाँ मेरा मेरा कैलकुलेशन तो यही होते है कि मार्केट यही चाहता है कि छोटे मोटे जो मतलब बायर्स हैं वो अपना इन्वेस्ट करे और निकल जाए। हाँ, जो डर गया वो निकल जाएगा। मार्केट जो भगाता है फिर डर के तो। हार हाँ, उसके बाद जो चीज हारने के बाद, लॉस करने के बाद भी वो डटा हुआ है ना, वो सीख वो पाएगा। सीखना चाहता है। हाँ, चलिए ठीक है दादा, आप भी अपना दीजिए। अब कोई है ही नहीं तो हम दोनों में क्या बात करेंगे, हम दोनों तो ऐसे ही बात कर लेंगे कभी। हाँ, ऑफिस में मिलते, चलो कल। ठीक है दादा। ठीक है सर, ओके।